माने इस बार श्री गणेश हो रहा है 10 लक्षण पर्व का चतुर्थी से, और अभी तक आचार्य महाराज के मुख से आप सभी श्रोतागणों को नए नए विषय वर्षों से मिलता था। अंतिम वर्ष कोरोना के कारण कुछ भी नहीं हुआ, और इस वर्ष आचार्य जी ने हम लोगों को कहा कि आप लोगों को इस बार व्याख्या करना है। हम लोगों ने यही बोला कि जनता आपको सुनने आती है और आपका जो चिंतन वर्ष भर का रहता है वो उनको इन 10 दिनों में मिलता है। हम लोगों का ऐसा कुछ चिंतन तो होता नहीं है। तो गुरु महाराज बोले कि जनता भी चाहती है कि नए नए लोगों को सुने। हम लोगों ने ही बोला कि नए नए लोगों को नहीं, नया नया सुनना चाहती है आपके मुँह से। फिर भी उनका आदेश है, उनकी आज्ञा है, तो अपन प्रयास करेंगे। मैं कोई व्याख्यान नहीं करूँगा, हम और आप दोनों जन मिलके समझने का प्रयास करेंगे उमा स्वामी महाराज को, आचार्य भगवंत को। और बस फर्क इतना है कि मैं सुनाने का काम करूँगा, आप सुनेंगे। बाकी दोनों एक से हैं, समझना अपन सबको मिलके है। तो ये ग्रंथराज है, जैनिज्म का, संस्कृत का प्रथम ग्रंथ है, जो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने ईसा की प्रथम शताब्दी के अंत में और द्वितीय शताब्दी के प्रारंभ में, एक काल उनका माना जाता है। आचार्य कुंद भगवान के परम शिष्य थे और लगभग 84 वर्ष उनकी उम्र रही, जिसमें से वो 18 वर्ष माने उनके निकाल दो घर में, बाकी के समय वो मुनिया आचार्य रहे। तो इस तत्व का जैसा कि नाम ही है कि इसमें तत्व जो होते हैं 7 तत्व, उनके अर्थ के बारे में और 7 तत्वों के बारे में विशद विवेचना की गई है। सूत्र ग्रंथ है। सूत्र का अर्थ ये होता है जो थोड़े से शब्दों में गूढ़ अर्थ को रखता है, उसे सूत्र कहते हैं। और ऐसे इस तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ में 10 अध्याय के वर्गीकरण में कुल मिलाकर के 357 सूत्र हैं। और आचार्य महाराज ये कहते हैं कि ये जो ग्रंथ है ये जैन धर्म की चाबी है, जैनिज्म। माने ये यदि अपन ने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, जीवन में उतार लिया, तो संपूर्ण जैन वाङ्मय है, उसकी एक आउटलाइन आपको आ गई। तो अपन भरती कोशिश करेंगे, बनती कोशिश करेंगे कि एकाग्र हों। ये जो शोर हो रहा है, ये जो हमारे पुजारी गण हैं, ये अभी अपने कार्य को विश्राम दे दें और एकाग्र होके आप सब सुने। प्रयास करता हूँ मैं, स्खलित कहीं हूँ तो आचार्य महाराज क्षमा करेंगे, आप सब भी सुधार करेंगे। तो इस ग्रंथराज की रचना सौराष्ट्र राज्य यानी उज्जैन पर्वत जो है गिरनार, वहाँ पे हुई। और एक ऐसा ग्रंथ है कि सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई इस पे। सर्वप्रथम आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तत्वार सूत्र के ऊपर टीका लिखी, जिसका नाम दिया सरवार सिद्धि। सरवार सिद्धि पे और वृत्ति की गई, तो फिर लिखा गया किनके द्वारा? अकलंक देव, भट्ट अकलंक देव कहलाते हैं। तो तत्वार्थ वार्थिक ग्रंथ लिखा गया। फिर तत्वार्थ श्लोक के रूप में जो आचार्य विद्यानंद स्वामी हैं उनने लिखा, जो कि आचार्य संबंधबद्ध स्वामी, जो कि संस्कृत के, आयुर्वेद के, व्याकरण के, अध्यात्म के महान आचार्य हुए हैं 6ठी शताब्दी में, उनके द्वारा भी इस पे टीका लिखी गई थी, गंधहस्ती महाभाष्य, लेकिन वो अप्राप्य है, अभी प्राप्त नहीं है। और सुरसागर आचार्य ने तत्वार्थ वृत्ति लिखी, ये तो मोटी मोटी भाषा में बता दिया गया। और अकेले इसके मंगलाचरण पे, जो कि अभी अपन स्टार्ट करेंगे, उस मंगलाचरण पे भी 3 टीकाएं लिखी गई, आप्तमीमांसा, अष्टशती और अष्टसहस्री। तो अब अपन शुरुआत करते हैं प्रथम सूत्र से। इसकी कहानी भी है, इसके पीछे जो प्रसंग है कि तत्वार सूत्र की रचना कब की गई और किस कारण से की, वो भी अपन चर्चा करेंगे। तो अभी करते हैं इस तत्वार सूत्र के 10 अध्यायों में प्रथम 4 अध्याय प्रथम तत्व जो कि जीव तत्व है उसके बारे में है। 5वां अध्याय जो है द्वितीय तत्व अजीव तत्व है, उसके बारे में है। तीसरा माने 5वां, फिर 6वां जो है वो आश्रव, जिसमें दोनों आ जाएंगे, है ना। सामान्य आश्रव के बारे में चर्चा है। और 7वें अध्याय में शुभाश्रव के बारे में चर्चा है।
8वें अध्याय में बंध तत्व के बारे में चर्चा है, 9वें अध्याय में निर्जरा तत्व है, और अंतिम अध्याय जो 10वां अध्याय है उसमें मोक्ष तत्व के बारे में चर्चा है। यानी ये तत्वार सूत्र मोक्ष मार्ग से प्रारंभ होगा, और जब मार्ग पे चलेंगे तो मंजिल कौन है? मोक्ष है। तो अंत होगा मोक्ष पे। और एकमात्र जैन दर्शन है जो कि मतलब जितने प्रकार के दर्शन हैं उन सबको मानता है, क्योंकि जैन दर्शन कैसा है? स्यादवादमयी है, अनेकांतमय है, ही को ना मान करके भी को मानने वाला है। तो मोक्ष को लेकर के जितने भी दर्शन हैं, चाहे सांख्य हो, चाहे चारवाक हो, चाहे वैशेषिक हो, चाहे जैमिनी हो, चाहे बौद्ध हो, कोई भी दर्शन हो, मोक्ष के बारे में कहीं कोई विवाद नहीं है। विवाद है तो कहाँ पर, या मत मतांतर है तो कहाँ पर? मार्ग में। तो इसलिए मोक्ष के बारे में तो कुल अंतिम अध्याय में 9 सूत्रों में कह दिया आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, क्योंकि वहाँ कोई मत मतांतर नहीं है, कोई विवाद नहीं है। लेकिन मोक्ष मार्ग में विवाद नहीं कहेंगे, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मत मतांतर हैं, तो उसकी व्याख्या करने के लिए 9 अध्याय लग गए। कहाँ 9 सूत्र और कहाँ 9 अध्याय, यानी 357 में से 9 घटा दें तो कितने बचेंगे? 348। तो है मोक्ष मार्ग के बारे में। तो प्रथम सूत्र अभी आएगा, उसके पहले अपन मंगलाचरण जो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने बताया उसका उच्चारण करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्वतत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम मतलब मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं। भेत्तारम यानी भेद दिया है किसको? कर्म रूपी भूवृताम यानी पर्वतों को। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम यानी विश्व तत्वों के कैसे हैं? ज्ञाता हैं, जानकार हैं। ऐसे जो आप्त हैं, देवादि देव हैं, उनको वंदे यानी नमस्कार कर रहे हैं उमा स्वामी महाराज और अपन सब भी। किस हेतु से? तद गुण लब्धे यानी जो गुण उनने प्राप्त कर लिए उन गुणों की लब्धे यानी प्राप्ति के लिए नमस्कार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस मंगलाचरण में जो आप्त हैं उनका लक्षण बताया है कि 3 विशेषताएं जिनमें हों वो ही भगवान हैं, वो ही पूजने योग हैं। वो 3 विशेषताएं कौन सी हैं? कि एक हितोपदेशी हों या मोक्ष मार्ग के नेता हों, जो दूसरा जो भेत्री मतलब कर्मों को जिनने भेद दिया है, नष्ट कर दिया, अर्थात जो वीतराग हैं, जिनके अंदर वीतरागता है, और तीसरा जिनने सब तत्वों को जान लिया है मतलब सर्वज्ञता है। तो ऐसे या ज्ञात्रीपना, तो ऐसे ये 3 गुण जिसमें पाए जाएं वही पूजने योग है, वही सच्चा देव है, आप्त है। और इस मंगलाचरण पे जो विद्यानंद महाराज हैं उनने इस मंगलाचरण अकेले पे जो कि 3 नंबर श्लोक है आप्त मीमांसा का, उस पे उनने पूरा माने अपना ग्रंथ लिख दिया। अब इसके बाद पहला सूत्र है तत्वार सूत्र का, मोक्ष मार्ग के बारे में कथन कर रहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो यहाँ पर अपन देखें जो सम्यक शब्द है उसकी अनुवृत्ति तीनों के साथ लगाना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित। फिर इसमें बहुवचन लिया गया है त्राणी, चारित त्राणी। तो मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित, इन तीनों को मिलकर के या तीनों की एकता का नाम क्या कहा गया है? मोक्ष मार्ग कहा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अन्य दर्शनों में अकेले दर्शन से मोक्ष मान लेते हैं, अकेले ज्ञान से, अकेले चारित से या 2-2 मिलकर के मान लेते, तो ऐसा नहीं है। तीनों की एकता का नाम तीनों मिलकर के ही मोक्ष मार्ग होंगे। अब और इसीलिए मोक्ष मार्ग एक वचन रखा। मार्ग तो एक है लेकिन इन तीनों को मिल करके है, तो तीनों को मिलाकर बहुवचन में रखा और मोक्ष मार्ग एक वचन में रखा। अब तीनों को अपन देख लें। सम्यक दर्शन किसे कहते, सम्यक ज्ञान किसे, सम्यक चारित। तो सामान्य शब्दों में अपन सब समझें
तो तत्वों पर यथार्थ श्रद्धान करना, या जैसा भगवान ने कहा है तब तत्वों के बारे में वैसा ही मानना, वैसा ही समीचीन श्रद्धान करना, ये क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन। ज्ञान क्या हो गया कि उस के बारे में जो जो जानकारी दी गई है, समीचीन ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान हो गया, और उसके अनुरूप आचरण कर लेना, तो ये हो जाएगा सम्यक चारित्र। और वैसे कहा जाए तो सम्यक दर्शन या तीनों दो प्रकार के होते हैं, एक व्यवहार से और एक निश्चय से। तो जब भी व्यवहार आएगा तो ये तत्व आदि पे श्रद्धान करना माना जाएगा, और जब निश्चय में आएंगे तो पूरा आत्मा पे ही श्रद्धान करना है, आत्मा को ही जानना और उस आत्मा में ही लीन हो जाना, तो वो कहलाएगा निश्चय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। आचार्य इसका उदाहरण देते हैं, बेटा देखभाल कर चलो या चलना, तो इसमें तीनों आ जाते हैं। देखना मतलब क्या हो गया? दर्शन हो गया। भाल यानी होता माथा, तो माथे में क्या होता है? ऐसा मानते यही मस्तिष्क में ज्ञान होता है, तो मतलब वो क्या हो गया? सम्यक ज्ञान का प्रतीक भाल कर। और चलना मतलब क्रिया, चलने की मतलब चारित्र रूप हो गया। तो ऐसे एक माने कहना चाहिए 4 शब्दों में आचार्य महाराज इतने गूढ़ रहस्य को समझा देते हैं, है ना। उमा स्वामी महाराज ने तो 5-7 शब्द लिए, और अपने आचार्य महाराज ने कुल 4 शब्दों में इस पहले सूत्र को हिंदी में भाषा में अपन को समझा दिया। और जो सर्वार्थ सिद्धिकार हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, उनने शब्द रूप से व्याख्या की है दर्शन की, तो उनने बताया है कि दर्शन को ऐसे भी बोल सकते हैं, पश्यति दृश्यते यानी दृष्टि मात्रम व दर्शनम, अर्थात ये तीनों उसमें लिया है। व्याकरण जो जानते हैं, कर्ति साधन, करण साधन और भाव साधन में, तो क्या हो जाएगा? पश्यति मतलब जो देखता है, दृश्यते यानी मतलब जिसके द्वारा देखा जाता है, और दृष्टि मात्र मतलब देखना मात्र, इसको सामान्य से दर्शन कहते। इसी प्रकार उनने ज्ञान की और चारित्र की भी परिभाषा इसी रूप में दी, जानाति ज्ञायते यानी ज्ञाप्ति मात्रम व ज्ञानम, चरति चर्यते यानी चरण मात्रम व चारित्रम। अब इसके बाद अगला सूत्र है कि जो सम्यक दर्शन आया प्रथम शब्द, वो क्या है? तो उसकी व्याख्या के लिए द्वितीय सूत्र है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व जो 7 हैं उन पर तो करना ही, बल्कि उनके अर्थ हैं जो, अर्थात तत्वों का यथार्थ जो क्या कहलाएगा? सम्यक दर्शन कहलाएगा। क्योंकि यदि तत्व का श्रद्धान कह देते, तत्व अकेला का श्रद्धान, तो वो समीचीन नहीं माना जाता। तत्व का जो अर्थ है, वो तत्व किसे कहते हैं? तस्व भावम तत्वम, यानी जिसका जो भाव है उसे तत्व कहते हैं। जैसे अपन सब मनुष्य हैं, तो अपना भाव क्या है? मनुष्यत्व। अग्नि है तो अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णत्व अग्नित्व। पानी है तो उसका स्वभाव क्या है? शीतलता। तो जिसका जो भाव है उसे ही क्या बोलते हैं? तत्व। और उसके अर्थ को और उस पर श्रद्धान करना क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन कहलाता है। और आचार्य महाराज कहते हैं कि जो अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से भी होता है ज्ञान भी दर्शन भी, तो आचार्य जी हमेशा बोलते हैं कि श्रद्धान हमेशा परोक्ष पर होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो स्पष्ट ही है, प्रत्यक्ष सामने ही है। श्रद्धान किस पे करना है? जो परोक्ष होता है। और सम्यक दर्शन के वैसे भी 2 भेद कर सकते हैं, एक सराग सम्यक दर्शन और एक भीतराग सम्यक दर्शन। तो सराग सम्यक दर्शन क्या कहलाएगा? जिसके प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक आदि लक्षण होते हैं, वो क्या कहलाएगा? सराग सम्यक दर्शन। और आत्म विशुद्धि मात्र जिसका लक्षण है, वो क्या कहलाएगा? भीतराग सम्यक दर्शन। और परोक्ष और प्रत्यक्ष सम्यक दर्शन भी मान लें, तो परोक्ष सम्यक दर्शन कहाँ तक होगा? जहां तक 6 उपसंभाव मतलब 12वें गुण स्थान तक, वो कहलाएगा परोक्ष सम्यक दर्शन। और जब डायरेक्ट केवल ज्ञान हो जाएगा 13वें गुण स्थान से, तो वो क्या कहलाने लगेगा? प्रत्यक्ष सम्यक दर्शन। अब इसके बाद अगला सूत्र है कि सम्यक दर्शन किस प्रकार से उत्पन्न होता है। और आचार्य महाराज तो ये कहते हैं कि इसमें जो तत्शब्द सम्यक दर्शन नहीं लेना है,
उससे तीनों लेना है। क्योंकि इसके अगले सूत्र में, चौथे सूत्र में जब आएगा तन निसर्गादधिगमाद्वा, तो वहां अकेला सम्यक दर्शन नहीं लिया, वहां तीनों लिए। तो इसलिए तीसरे सूत्र में भी तत् शब्द जो है वो तीनों के लिए आएगा। पर अभी प्रसंग किसका चल रहा मान लो, सम्यक दर्शन का, तो उसको लगा लेते। पर अकेला उसको लगाना ऐसी आचार्य कई कोई मंतव्य नहीं, वो कहते तीनों के साथ लगाना। तो अगला सूत्र है तन निसर्गादधिगमाद्वा, तत् यानी वह सम्यक दर्शन है या तीनों, निसर्गाद मतलब निसर्ग से यानी स्वभाव से, और अधिगमात मतलब परोपदेश से, इनसे उत्पन्न होता है। ठीक है ना। मतलब अकेला सम्यक दर्शन लेने पर तीनों एक साथ नहीं होते ऐसा मानना पड़ेगा, पर तीनों एक साथ भी हो सकते। कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जो है वो सीधा सप्तम गुण स्थान में यानी डायरेक्ट दीक्षा लेके तीनों उसमें हो सकते एक साथ, सम्यक दर्शन भी, सम्यक ज्ञान भी और सम्यक चारित्र्य भी। तो यहाँ तीनों ले सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ जो निसर्गज है और अधिगमज है, तो निसर्गज क्या कहलाता है, जो बिना किसी के उपदेश के बिना, निसर्ग यानी स्वभाव से, मतलब कैसे, जिन बिंब दर्शन से, वेदना अनुभव से, देवर्दी दर्शन हो गया, जिन महिमा दर्शन हो गया। तो ये इसमें किसी का उपदेश नहीं मिला, अपनी आत्मा ही से स्वभाव से उसको क्या हो गया, सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता। तो ये क्या कहलाएगा, निसर्गज। और दूसरा जो है अधिगमत, तो वो पर उपदेश पूर्वक किसी के द्वारा उपदेश मिलेगा, तब जाके हमारा मिथ्या सम्यक दर्शन में बदलेगा। आचार्य मानते हैं कि निसर्गज में पूर्व भव में देश न मिलना आवश्यक नहीं है, ऐसा भी कुछ आचार्यों का मत है। अभी निसर्गज है वर्तमान का, अभी पर उपदेश नहीं मिला, लेकिन वो पूर्व भव में किसी ना किसी से मिला हो। तो आचार्य का कहना ऐसा नहीं है, डायरेक्ट मतलब जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है उसको भी स्वभाव से सम्यक दर्शन हो सकता है। अब उदाहरण क्या दिया है, तो उदाहरण ये मान सकते हैं, जैसे किसी की नींद स्वयं से खुल जाती है, वो किसी को अलार्म भरना पड़ता है, कोई मतलब ड्राइविंग अपने आप से सीख जाती, किसी को नहीं बताना पड़ता कि ये गियर है, ये क्लच है, ये है, ये खुद सीख जाएंगे। और किसी को ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता तब सीख पाते। तो ये खुद से सीखना क्या हो जाएगा, निसर्गज, और दूसरों के द्वारा तो ये हो जाएगा अधिगम। अब इसके बाद अब जो मेरे फोन में आधार कार्ड की फोटो, चूंकि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहा, तो अब सवाल उठता है कि वो तत्व कौन से हैं। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं तत्वों के बारे में कि तत्व 7 होते हैं। तो उसके लिए सूत्र है जीवा जीवाश्रव वंद संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। तो इसको अपन लगा लेते हैं, प्रमाण का हो जाएगा। ऐसे अपने शरीर के एक अंग का पर्टिकुलर, जैसे आज के वर्तमान समय में हर चीज की स्पेशलिस्ट होगा, विशेषज्ञ, आई स्पेशलिस्ट अलग, ENT अलग है ना, तो न्यूरोलॉजिस्ट अलग, तो लीवर वाला अलग, ऐसे अलग, हड्डी रोग विशेषज्ञ अलग। तो एक एक क्या कहलाएंगे मान लो, नए मान लो। और जो होल बॉडी का जो डॉक्टर हो मान लो, और डॉक्टर ना कहे वो कौन होते, महावैद्य जो हुआ करते हैं, वो नाड़ी देख के पूरे शरीर का बता सकते कहाँ आपका क्या हो रहा, वो सब यहाँ प्रारंभ हो गया है, समझ गया ना। तो यहाँ क्या है, प्रमाण है, नए की बात नहीं है। अब इसके बाद अगला जो सूत्र है, और एक प्रश्न ये उठता है कि सूत्र ये आता है, व्याकरण में ये आता है कि जिसमें कम अक्षर हो उस शब्द को पहले रखा जाता है, जिसमें अधिक अक्षर हो वो बाद में रखा जाता। तो प्रश्न उठाया गया कि यहाँ नए में तो कम अक्षर हैं, तो नए को पहले रखना चाहिए, प्रमाण को बाद में रखना चाहिए। तो यहाँ उसका स्पष्टीकरण क्या दिया गया कि नए से प्रमाण से नए की उत्पत्ति हुई है, ना कि नए से प्रमाण की। और प्रमाण कैसा है, पूज्य है ना, इसलिए इस सूत्र जो भी पूज्य होता है उसको पहले रखा जाता है। अब इसके बाद और इन तत्वों को, जीवादि पदार्थों को और जानने के उपाय क्या है, ये तो कह ही दिया प्रमाण नहीं रधिगमा। तो और 3 सूत्र आएंगे अभी। तो अगला सूत्र है 7वें नंबर का सूत्र,
निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान, इनसे भी जीवादि पदार्थों का ज्ञान होता है। तो अब एक एक को समझ लें। ये पदार्थों की जानने की सबसे छोटी विधि थी कौन सी? प्रमाण नहीं रधिगमा। अब मध्यम विधि कौन सी है? ये वाली, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण। तो निर्देश क्या कहलाता है? कथन करना मात्र निर्देश कहलाएगा, कहना मात्र। स्वामित्व क्या? आप सब जानते हो, स्वामी जो है उस वस्तु का, यहाँ चल रही बात सम्यक दर्शन आदि की, तो सम्यक दर्शन का स्वामी कौन होगा? कौन होता सम्यक दर्शन का स्वामी? जीव मात्र। 7 तत्वों में जीव होता है, और जीव भी कौन सा है? संगी पंचेंद्रिय, है ना? हाँ, और चारों गतियों का, माने ये पर्टिकुलर गति से नहीं लेना, चारों गतियों में सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। अब इसके बाद साधन क्या है? जिस निमित्त से, जिस कारण से वो वस्तु उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं? साधन। जैसे सम्यक दर्शन किन कारणों से उत्पन्न होता, अभी पढ़ के आए हैं। चल नहीं रहा है तन्य सर्गाद अधिगमाद्वा, या तो स्वभाव से हो जाती है या अधिगम परोपदेश से। और वैसे माने तो जिन बिंब दर्शन से, जिन महिमा से, देवर्दी से, है ना, और भी जो भी बता जाती, स्मरण से, वेदनानुभव से, तो ये क्या हो जाएंगे? साधन या कारण। अब अधिकरण क्या कहलाएगा? तो उसके आधार को क्या बोलते हैं? अधिकरण, है ना। तो आधार क्या होता? यानी जो जीव होते हैं, त्रस जीव जो हैं, पंचेंद्रिय हैं, उन्हीं को सम्यक दर्शन हो सकता। तो वो कहाँ पाए जाएंगे? तृष्णाड़ी में, है ना। तो इस प्रकार से हो गया। अब इसके बाद स्थिति माने उनका टाइम ड्यूरेशन, पीरियड, यानी काल, समय, कितने समय तक वो सम्यक दर्शन, यानी अपन एक पर्टिकुलर सम्यक दर्शन को लेके कह रहे हैं, पर इस सब में लगा लेना। तो वो सम्यक दर्शन कितने काल तक रहे? जैसे जो औपसमिक सम्यक दर्शन है, उपसम सम्यक दर्शन, उसका टाइम पीरियड क्या है? जघन्य से भी और उत्कर्ष से भी अंतर्मुख, है ना। छाय समय है तो 66 सागर आता है, छायक है तो वो अनंत काल के लिए हो जाता है, एक बार हुआ तो कभी नष्ट होगा ही नहीं फिर। अब इसके बाद विधान का मतलब होता है शांति विधान, और ये भक्तामर विधान नहीं। विधान का मतलब यहाँ उसको क्या बोले? क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण या भेद प्रभेद, टाइप। तो वो कहलाएगा विधान। माने सम्यक दर्शन को लें तो कितने प्रकार का होता? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? औपसमिक, छायोपसमिक और छायक। और वैसे 2 प्रकार का भी मान सकते हैं, सराग सम्यक दर्शन, भीतराग, फिर भी और दूसरे प्रकार से परोक्ष और प्रत्यक्ष, कई विवक्षाएं हैं। तो ये क्या हो गया? भेद प्रभेद। अब इसके बाद अब अगला सूत्र पुनः और दूसरे उपाय क्या हैं जानने के? ये और मध्यम विधि के बाद और बड़ी विधि है। तो सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वैश्च। मतलब सत, संख्या, क्षेत्र और काल के बाद क्या लिखा? अंतर। फिर भाव, और भाव के बाद लिखा अल्प। तो अल्प को पीछे जोड़ देना बहुत के साथ, तो अल्प बहुत एक शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार से कितने हो गए? 8। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत, इनके द्वारा भी क्या जीवादि पदार्थों का ज्ञान होता है। अब इसके बाद ये 8 अनुयोग द्वार भी कहे गए हैं, और षटकंडागम की एक पर्टिकुलर बुक है ना, इन पे लिखी गई। अब सोचो आप, इतनी बड़ी प्ररूपणा है इसमें, और अपन केवल 1 मिनट या 2 मिनट में निपटा देंगे इसको, है ना। और जो पुष्पवंत भूतबली आचार्य महाराज, देखो उनकी कृपा कि उस जमाने में जबकि कुछ साधन नहीं थे, ना लिखने को लेखनी हुआ करती थी, ना कागज हुआ करती थी, ना प्रिंटिंग प्रेस था, ना लेजर प्रिंटिंग थी, ना ऑफसेट प्रिंटिंग थी, है ना। कलम रहती थी, है ना, और स्याही में डुबो डुबो के कोई श्रावक दे जाए, उसमें डूब डूब के ऐसा ताड़ पत्रों पे लिखती थी। और इतने बड़े बड़े ग्रंथ, 60-60 हजार श्लोक प्रमाण ग्रंथ लिख गए। तो आचार्यों की इतनी कृपा रही, उनको क्या पड़ी थी ऐसी कि अपने शुद्धोपयोग से आके शुभोपयोग में आए। वो चाहते थे हमारे निमित्त से जीवों का कल्याण हो जाए, और अपन क्या कर रहे हैं सब? बताओ आप, कितने लोग हैं जिनका नित्य स्वाध्याय का नियम है? तो शायद होंगे 2 से 5% इस सभा में, और ये तो बौद्ध वर्ग की सभा है,
सब बुद्धिजीवी हैं तो पढ़ते होंगे, लेकिन अपन टोटल जैन बंधुओं की, जैन समाज की अगर ये बात कहें तो कितने लोग करते हैं आजकल स्वाध्याय? कोई नहीं करता। वो मोबाइल में देख लो आप, 3-4 घंटे कैसे निकल जाते पता नहीं चलता। तो भैया उन आचार्यों की थोड़ी सी वो लाज रख लो आप सब, और ये नियम आप भी लो, और साथ के आपके सराउंडिंग में जितने लोग हैं उनसे कहें का बंध नहीं होगी, निर्जरा ही होगी, संसार बढ़ेगा नहीं, छोटा होगा। और मोबाइल चलाने में, लैपटॉप चलाने में कर्म बंधेगी ही, संसार में घूमोगे। अब इसके बाद इनको अपन समझ लेते हैं, जो विस्तार विधि के 8 अनुयोग द्वार हैं। तो सत का मतलब होता है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस जो होता है किसी वस्तु का, या जो अपन जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वो अस्तित्व कहलाएगा, यानी होना है मात्र, वो कहलाएगा सत। संख्या क्या कहलाएगी? मतलब काउंटिंग, नंबर, गणना, संख्या कहलाएगी। क्षेत्र क्या कहलाएगा? जो वर्तमान निवास स्थान है उसको क्षेत्र बोलेंगे। और त्रिकाल गोचरम स्पर्शनम, मतलब भूत भावी को भी जोड़ लें तो वो कहलाएगा स्पर्शन, ठीक है ना। फिर काल क्या कहलाएगा? समय की मर्यादा, सीमा। अंतर क्या कहलाएगा? कितना गैप पड़ा, इंटरवल जो है। जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त किया, आप छूट गया, आप कितने समय बाद वो प्राप्त हो सकता फिर से, तो वो एक आबादा काल मान लें, तो वो क्या कहलाएगा? अंतर। और भाव तो आप सब जानते हो, सबके भाव आजकल बहुत अच्छे, 10 लक्षण लग गए, है ना। तो ऑप्शम का आदि जो अभी दूसरे अध्याय का प्रथम सूत्र पढ़ेंगे तो वो भाव कहलाते हैं। तो अब अपन ने 4 सूत्र पढ़ लिए पदार्थों को जानने के। सबसे संक्षिप्त सूत्र क्या पढ़ा? प्रमाण नई रधिगमा। दूसरा क्या पढ़ा? निर्देश स्वामित्व। तीसरा क्या पढ़ा? सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन आदि, ठीक है ना। और इसके पहले पढ़ा था जो निक्षेप वाला, वो भी ले लें, नाम स्थापना। तो यदि अपन क्या आचय सी इसको ऐसे लगाते हैं, सब लोग जानते हो एक सबसे छोटी कोर्ट होती सिविल कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, और उसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट। तो जो नाम स्थापना आदि सबसे पहला सूत्र था, तो वो कैसा है? सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसा है। और जो सत्संख्या वाला सूत्र था वो क्या है? हाई कोर्ट जैसा। और निर्देश स्वामित्व वाला वो सुप्रीम कोर्ट। और प्रमाण ने इस पे तो पूरा पहला अध्याय टिका हुआ है, तो ये कैसे? वर्ल्ड कोर्ट जैसा है। समझ गया ना। माने ऐसे विस्तार विस्तार से, जैसे छोटे मोटे केस नहीं जाते हाई कोर्ट में, एक लेवल होना चाहिए उनका। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे जब वहां समझौता नहीं हो पाया, तो इसी उसके बाद फिर इंटरनेशनल। तो इस प्रकार से आज इसी अपने दैनिक व्यवहार की जीवन में भी घटाते रहते इतने इतने कठिन कठिन सूत्रों को, और अपन को पढ़ने में दिक्कत हो रही। उनका चिंतन देखो कि रात को 4-4 घंटे बैठ करके इतना डीपली जाते हैं वो, है ना। और उनने एक हाई को भी लिखा। क्या लिखा हाई को? कि वो स्वाध्याय और ध्यान वाला है ना, डूबना और तैरना, है ना, कि जो स्वाध्याय करना वो क्या है? तैरना है। और चिंतन करना जो है वो क्या है? डूबना है। तो अभी तक अपन डूबे नहीं हैं, केवल ऊपरी ऊपरी गया। तो अब अपन कम से कम डूबे। इतने अच्छे आचार्य महाराज अपन सबको मिले हैं। अब इसके बाद इसके उदाहरण आदि दिए हैं। जैसे अपन यहीं से लगा लें कि जैसे हम 5 महाराज जी आचार्य इसी सहित तो हैं, मतलब यहां पर चतुर्मास हो रहा, तो ये क्या कहलाएगा? सत, ठीक है ना। फिर इसके बाद संख्या कितनी है? 5 है, तो ये क्या कहलाएगा? संख्या। फिर क्षेत्र क्या हो? तो हम ये जो परिसर में रह रहे यहां, तो ये क्या कहलाएगा? संत निवास क्षेत्र कहलाएगा। स्पर्शन क्या कहलाएगा? जहां से हमारी दीक्षा हुई और जहां समाधि होगी। या ऐसा मान ले कि अभी हम नेमावर से आए हैं और अभी तो आप कह सकते कुंडलपुर जाना है ना। तो ये तीनों का मिला लें तो ये क्या कहलाएगा? स्पर्शन। और काल अभी क्या चल रहा है? जैसे यहाँ रहने का 4 माह या 3.5 माह हम लोग बिल्कुल कायुस्वर पूर्वक नियम है, तो ये वर्षायु क्या कहलाएगा? काल कहलाएगा अभी का। अब इसके बाद अंतर क्या पड़े? हाँ, फिर से अब कब आएंगे यहाँ, या इसके पहले हम लोग 19 में आए थे और फिर अभी आए 21 में, तो ये 2 साल का क्या हो गया? अंतर। और भाव तो अभी बताया ही था, क्या? 5 प्रकार के कोई भी भाव, औपसमिक, छायक, छाविक, समेक, औदिक और पारिणामिक। तो ये कोई भी भाव।
अब इसके बाद अल्प बहुत्व में क्या ले लेंगे कि एक आचार्य है 5 में से और 4 मुनि हैं, और जो अभी अभी तो इतने कम है, मान लो जो पूरा संघ था उसमें ये कितने चिर हैं, तो जीवा जीवा लिखा है, तो मतलब जीव अजीव, और इससे पीछे आ दीर्घ है, तो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्षा, तो ये बहुवचन दिया है, 7 तत्व हैं इसलिए, तो मोक्ष ये क्या है, ये 7 तत्व हैं। तो अब सबसे पहला कौन है, जीव। तो जीव किसे कहते, सब जानते, आप सब जीव हो, तो जानते हो किसे बोलते जीव, जो जानना और देखना जिसका स्वभाव उपयोगमय है ना, या जिसमें चेतना पाई जाती है, जो जीता था, जी रहा है और आगे भी जिएगा, उसे क्या बोलते हैं, यानी जिसका चेतना लक्षणों जीवा, ये उनने पूजपाद स्वामी ने इसकी परिभाषा दी है, चेतना लक्षण है या उपयोगो लक्षणम, है ना, ज्ञान और दर्शन 2 उपयोग होते तो वो जीव है। और फिर तद विपर्य लक्षण अजीवा, माने इसके विपरीत जो है वो अजीब है, मतलब जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है तो वो अजीब है। और शुभ अशुभ कर्म के आगम के जो आता है, शुभ अशुभ कर्म, उसके आने के जो द्वार रूप है, यानी जो आना हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, आश्रव। और फिर आत्मा के साथ वो कर्म एक में हो गए, बंध गए, तो वो कहलाएगा बंध। और फिर संवर की अपन 9वां अध्याय पढ़ेंगे जब, तो प्रथम सूत्र है 9वें अध्याय का, क्या है, आश्रव निरोधा संवरा, तो ये परिभाषा है संवर की, कि आश्रव का निरोध कर देना, मतलब आश्रव को रोक देना, कर्म जो आ रहे थे उनको क्या कर देना, रोक देना, तो वो क्या कहलाएगा, संवर। और निर्जरा क्या कहलाती है, तो एक देश कर्म संचय लक्षणा निर्जरा, मतलब आत्मा के प्रदेश के साथ जो कर्म इकट्ठे या बंध गए थे उनका एक देश से क्षय होना, नहीं टोटली नहीं अभी कर रहे, थोड़ा थोड़ा क्षय होना, ये प्रक्रिया कहलाएगी निर्जरा। और जब पूरे क्षय हो जाएं, है ना, तो 10वें अध्याय में इस सूत्र पढ़ेंगे अपन, क्या, कृत्स कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा, माने आत्मा के प्रदेश से जो कर्म बंध गए थे उनका संपूर्ण रूप से क्षय हो जाना, वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मोक्ष। सबको जरूरी है ना, सबको चाहे मोक्ष पाने की, तो अभी प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन अगर अपन श्रद्धान अभी कर लेते हैं तो एक आध भाव बीच में होके और फिर अपन ऐसे काल में आएंगे, तपस्या करेंगे, मुनि बनेंगे और मोक्ष हो जाएगा। तो अभी कम से कम पढ़ लें, और जो आचार्यों ने लिखा उस पर समीचीन श्रद्धान मात्र से हमारा अनंत संसार चुल्लू भर रह जाएगा, एक आध दो भाव बीच में बचेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो इसका उदाहरण अपन कैसे समझ सकते हैं, तो जैसे एक मतलब कक्षा है, क्लास विद्यार्थियों की, तो उस पे अपन एक घटाते 7 तत्वों को, तो एक कक्षा है, तो वहां पे जो विद्यार्थी या शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, वो क्या हो गए, सब जीव हो गए, ठीक है ना। और जितनी भी बेंच है, ब्लैक बोर्ड है, डस्टर है, चाक है, जितनी भी चीजें दिख रही, फोटोज हैं, फ्रेम, ये सब क्या हो जाएंगे, अजीब। अब जब वो विद्यार्थी बाहर से घर से आ रहा है और कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, तो उस क्या हो रहा, वो आश्रव, ठीक है ना। अब आश्रव हो गया, वो जाके बेंच पे बैठ गए, तो क्या कर लिया, वो बंद मान लो, वो तो दिख रहा है इस पर, लेकिन यहां अपन एक देश होता है उदाहरण, तो अपन मोटे रूप से समझ रहे हैं, तो वो बेंच पे बैठ गए, जैसे अपन लोग पाटे पे बैठे, तो ये क्या हो गया, बंद हो गया। फिर बंद के बाद क्या आता है, सम 30 सीट्स है, मतलब 30 विद्यार्थियों की ही कक्षा है, तो अब 31वां आने से रोक देंगे, भैया फुलफिल हो गई सीट, अब नहीं आओ, तो ये रोकना क्या कहलाएगा, संवर कहलाएगा। अब जाके विद्यार्थी जाने लगे, अब किसी को एक ही पीरियड पढ़ना, किसी को 2 पढ़ना, तो धीरे धीरे निकलने लगे। बहुत कम विद्यार्थी होते जो 7 पीरियड मान लो हैं कक्षा, वो 7 पढ़ के जाते हो, है ना। अन्यथा सरकारी स्कूल के तो ये हाल है कि एक एक पीरियड में घटते जाते हैं। तो जब विद्यार्थी वो निकल रहे हैं एक एक करके, तो ये क्या कहलाएगी, निर्जरा। और जब छुट्टी की घंटी लग गई, तो पूरे विद्यार्थी और शिक्षक शिक्षिका सब चले गए बाहर, तो वो खाली हो गया, है ना, कक्ष, तो वो क्या मान लें अपन, मोक्ष। तो ऐसे ही अपन कर्मों में लगा सकते हैं। अब इसके बाद अगला सूत्र है कि जब इन सम्यक दर्शन जो 3 है, सम्यक दर्शन आदि, और साथ ही साथ जीव आदि जो 7
तत्व कहे हैं, इनका शब्द प्रयोग करते समय, विवक्षा भेद करते समय कुछ गड़बड़ी ना हो, तो उसके लिए व्यवस्थित करने के लिए जो सूत्र दिया जा रहा है, जिसे निक्षेप बोलेंगे, व्यवस्थित करना, उसके लिए सूत्र है नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। तो यहां तन न्यासा बोला है, तो तन ये व्याकरण से हो गया है, शब्द क्या है? तत्। तो माने उन जीवादि पदार्थों का न्यास मतलब निक्षेप, व्यवस्थित करना, किनके द्वारा? तो नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव से, जिसमें से प्रारंभ के तीन तो क्या है? ये समझाने के लिए है, और भाव क्या होते हैं? समझने के लिए होते हैं। ठीक है ना? तो जैसे अपन एक एक को समझेंगे, नाम क्या कहलाता है? तो किसी वस्तु या व्यक्ति में जो गुण नहीं भी हैं, फिर भी संज्ञा यानी नाम मात्र, तो वो क्या कहलाएगा? नाम निक्षेप। फिर स्थापना क्या कहलाएगी? तो यह वह है, इस रूप में स्थापित कर देना। किसी लकड़ी के उससे काष्ठ के रूप में, पाषाण, धातु, ये प्रतिमाएं आदि होती ना, तो ये किसके अंतर्गत आता है? स्थापना निक्षेप की। ये दो प्रकार की होती है, तदाकार और अतदाकार। माने उसी रूप में, जैसे तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा अपन उसी रूप में बनाते, और शतरंज का जो खेल खेलते हैं, तो उसमें हाथी है, तो उसमें बनता कैसा है? वो हाथी के पैर जैसा, और हाथी मान लेते। घोड़ा अकेला ऐसा बना दिया, पूरा नहीं दिया, तो वो अतदाकार हो जाएगी, है ना? जो पैदल होते हैं, है ना, प्यादे, तो उनको एक सीधा ऐसा डंडा सा रहता, तो वो शतरंज की जो गोटियां हैं, वजीर बादशाह, ये सब एक काय के अंतर्गत आ जाएंगे, अतदाकार स्थापना। तो अब जो मानते हैं कि जिन बिंब दर्शन आदि से सम्यक दर्शन नहीं हो सकते, ऐसे कुछ लोग मानने लगे आज के समय में, और वो ये भी कहते कि महाराज जी मंदिर जाना क्या आवश्यक है? जब भाव प्रदान जैनिज्म है, जैन धर्म है, तो हम घर बैठे भगवान को याद कर लें, तो इससे नहीं होगा क्या सम्यक दर्शन? हो सकता है, लेकिन वहां जाने से और जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि जब से मोक्ष मार्ग है, तब से यह स्थापना निक्षेप है, आज का नहीं है अकेला। जब से मोक्ष मार्ग है अनादिकाल से, तब से स्थापना निक्षेप है, और आज भी स्थापना निक्षेप से सम्यक दर्शन हो सकता है, ऐसा हमें श्रद्धा रखना चाहिए। आप सबको पता है कि सम्यक दर्शन किन किन कारणों से होता है? तो जिनबिंब दर्शन से होता है, जाति स्मरण से होता है, नरकों में वेदना अनुभव, खूब तीव्र वेदना होती है, तो उससे भी हो जाता है। देवों में जो देवहृदय है, जिन महिमा दर्शन है, उससे भी होता है। तो ये सब कारण है सम्यक दर्शन उत्पत्ति के। अब अगला है क्या है? द्रव्य निक्षेप। तो द्रव्य निक्षेप का मतलब क्या है? कि अकेले वर्तमान नहीं, भूतकाल के और भावी की अपेक्षा से उस पर्टिकुलर व्यक्ति में या उस वस्तु में मान लेना वो चीज। कैसे? जैसे कि कोई मतलब अभी ब्रह्मचारी हैं और मोक्ष मार्ग वैसे चतुर्थ गुण स्थान से अपन मान लें, लेकिन एक्चुअल जो मोक्ष मार्ग स्टार्ट होता है वो कहां से होता है? छठे मुनि अवस्था, छठे गुण स्थान से। तो अब आप सबको, इनको जितने बैठे सबको मोक्ष मार्गी मान लिया कि अभी कम से कम ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, क्षुल्लक दीक्षा लिए, ब्रह्मचारी बैठे हुए हैं, कल के दिन तो मुनि महाराज बनेंगे, तो ये भी मोक्ष मार्गी है। जैसे कोई इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और अभी से क्या कहने लगे? इंजीनियर लिखते कुछ लोग। अभी डिग्री जब तक अवार्ड ना हो तब तक वो इंजीनियर नहीं कहलाएगा, जब तक एडवोकेट रजिस्टर्ड ना हो जाए तब तक वो वकील नहीं कहलाएगा। लेकिन इस अपेक्षा से उसको कहने लगते। या फिर ऐसा होता है कि मतलब कोई मान लो शिक्षक थे, अब वो रिटायर्ड भी हो गए, तब भी उनको क्या बोलते हैं? शिक्षक ही बोलते हैं। तो ये भावी उसकी अपेक्षा, तो भूत और भावी को भी वर्तमान से जोड़ने की अपेक्षा से ये द्रव्य निक्षेप हो जाता है। और जो वर्तमान पर्याय युक्त उसको ही मानता है केवल, तो वो क्या कहलाएगा? भाव निक्षेप। कैसे? कि जब ये पूजा कर रहे हो ये सब, तभी पुजारी कहलाएंगे, है ना? जब हम स्वाध्याय कर रहे हो तभी हम क्या कहलाएंगे? स्वाध्यायशील या ज्ञानी कहलाएंगे, बाकी समय में नहीं। जब शिक्षक पढ़ा रहा हो, व्याख्यान दे रहा हो, तभी शिक्षा के शिक्षा दे। जब आचार्य महाराज दीक्षा और प्रायश्चित दे रहे हो, तभी आचार्य हैं। तो ये ऐसा भाव निक्षेप वर्तमान पर्याय को मानता है। अब इसके बाद अगला है कि जो जीवादि पदार्थ हैं, सम्यक दर्शन आदि है, इनका ज्ञान किसके द्वारा होता है? इसके लिए सूत्र है प्रमाण नयई रधिगमः।
ये बहुत छोटा सूत्र है, लेकिन कहना चाहिए इस पूरा पहले अध्याय का बेसमेंट है, ये फंडामेंटल से जड़ है, माने प्रमाण यानी होता ज्ञान। तो अब इस ये छठवां सूत्र है, अभी हम 9वें सूत्र से ज्ञान के बारे में करेंगे और कहां तक जाएगा, 32वें सूत्र तक, केवल ये प्रमाण के बारे में। और दूसरा जो नय है उसके लिए एकमात्र सूत्र, अंतिम सूत्र दिया जाएगा, कौन सा, 33वां सूत्र। तो ये पूरा अध्याय इस सूत्र पर आधारित है और ये ऐसा सूत्र है कि इस एकमात्र सूत्र पर न्यायदीप का, जो न्याय का बहुत बड़ा ग्रंथ है, वो पूरा लिखा गया इस पर। अब इसके बाद इसका अर्थ क्या है, तो उन जीवादि पदार्थों का क्या ज्ञान यानी अधिगम यानी ज्ञान किसके द्वारा होता है, प्रमाण एवं नयों के द्वारा होता है। मतलब यहां अगर अपन ऐसा मान लें, सामान्य से ऐसा बोलते कि पूरी वस्तु क्या हो गई, प्रमाण, और उसका एक अंश हो गया नय, पर ये विवक्षा ठीक नहीं है, कहने व्यवहार में कह देते हैं। तो यहां क्या लेना है कि वस्तु का अंश नय नहीं है, वस्तु के अंश का ज्ञान भी नय नहीं है। तो क्या है, वस्तु के अंश का ज्ञान कराने वाली जो विधा है, दृष्टिकोण है, अप्रोच है ना, उसे बोलते हैं नय, जो कथन करने की शैली होती है। अब इसके बाद प्रमाण की परिभाषा क्या दी है, तो सकलादेशा प्रमाणाधीना, मतलब जो संपूर्ण परिज्ञान जिसके द्वारा होता है वो प्रमाण है, और विकलादेशा नयाधीना, मतलब जो आंशिक ज्ञान प्राप्त हो जाए जिसके द्वारा, वो क्या कहलाते हैं, नय कहलाते हैं। उदाहरण तो यही दिया जाता है कि कोई हाथी है, उसकी अकेली सूंड दिख रही, बाकी डूबा हुआ है, तो वो सूंड अकेली दिख रही, तो वो क्या कहलाएगा, नय का ज्ञान। और पूरा हाथी जो दिख रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वर्जित है, कितने मनोज्ञ हैं और कितने तपस्वी हैं, कितने यानी उपवास करने वाले हैं, मासोपवासी कौन है, ये जो करना अल्प बहुत ये कहलाता है, माने कंपैरिजन करना। अब इसके बाद ये तो हो गया सम्यक दर्शन। अब इसके बाद सम्यक ज्ञान का दूसरे नंबर पर, प्रथम सूत्र में दूसरी व्याख्या किसकी थी, सम्यक ज्ञान की। तो अब इसके बाद सूत्र आ रहा सम्यक ज्ञान से संबंधित कौन से नंबर का सूत्र है, 9वां, 8वां तो हो गया, 9वां सूत्र, मति श्रुतावधि मनः पर्यः केवलानि ज्ञानम। यहां ज्ञानम जो शब्द है वो अंत दीपक है, अंत दीपक मतलब अंत में है और सबके साथ जोड़ना है। ये आप लोग बार बार सुनते होंगे महाराजों से, दीदी भैया लोग जो भी प्रवचनकार है, अंत दीपक है ना, आदि दीपक। तो ये क्या है अंत दीपक आदि दीपक, मतलब दीपक को प्रारंभ इस स्थल पे रख दो तब भी वो प्रकाश फैलाएगा पूरे में, और कॉर्नर पे अंतिम छोर पे रख दो तब भी उसका प्रकाश पूरे में आएगा। तो यहाँ अंत दीपक है, मतलब उसका प्रकाश इस छोर से लगा लो आप, माने वो शब्द प्रथम शब्द से लेके अंतिम शब्द तक जोड़ो, मतलब सब में ज्ञान लगाना है। तो क्या हो गया, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान इनने बताए। और वैसे तो अपन ने पढ़ा है कि ज्ञान कितने होते, 8 होते, टोटल 2 उपयोग होते, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। तो 8 प्रकार का ज्ञान उपयोग है और 4 प्रकार का दर्शन उपयोग है, टोटल 12 होते। अभी आप लोग पढ़ रहे 24 ठाणा में, यही आता होगा। तो यहाँ 5 ही क्यों दिए, तो अभी यहाँ समीचीन सम्यक ज्ञान, यथार्थ वास्तविक ज्ञानों की बात चल रही है। अभी आएगा लास्ट के 2-5 सूत्र बचेंगे, जब आएगा कि विपर्य यानी विपरीत भी होते। तो ये 5 ही ज्ञान है जो सम्यक ज्ञान है। और माने आप सोचो, ये बात जो कहने जा रहे हैं, 5 ज्ञान में एक श्रुत ज्ञान ऐसा है जिसमें व्याख्या करने की सामर्थ्य है, केवल ज्ञान में भी व्याख्या करने की सामर्थ्य नहीं है। मतलब केवल ज्ञान से जो दिव्य ध्वनि खिड़ती है वो क्या ऐसी रहती है जो अक्षरात्मक होती है, नहीं होती, वो तो ओंकारमयी होती है। वो बात अलग है कि सब अपनी अपनी 8 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाओं में वो तब्दील हो जाए। श्रुत ज्ञान में ये क्षमता है जो कि व्याख्या कर सकता है। अब इसके बाद इनकी परिभाषाएं हैं। मति ज्ञान किसे बोलते हैं, सब जानते हैं, जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है वो मति ज्ञान। और वैसे कहा जाए यदि आगमिक भाषा में, तो मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जो ज्ञान होगा वो क्या कहलाएगा। ऐसा नहीं कहता ना कि मति ज्ञानावरण कर्म के क्षय से, है ना, क्षय उस समय ज्ञान है। अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि जो ये शुरू के 2 ज्ञान हैं वो क्षय उस समय हैं, और बाद के जो 3 ज्ञान हैं वो कैसे हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान है।
उसमें भी एक अभी पढ़ेंगे आगे। तो दूसरे नंबर पे कौन सा ज्ञान है? श्रुत ज्ञान है। तो मति ज्ञान से जो जाना हुआ पदार्थ है उसका अर्थांतर समझ गए, वो क्या कहलाएगा? श्रुत ज्ञान। जैसे अपन ने सामान्य से क्या लगाया कि जैसे यहां बरसात हो रही है ना, तो बरसात आपको दिख गई सामान्य से, तो ये क्या कहलाएगा? मति ज्ञान का विषय। अब भैया हम भीग ना जाए तो छाता लेके चलो या बरसाती लेके चलो, रेनकोट पहन लो, ये दिमाग लगा लिया तो ये काहे में आ जाएगा? श्रुत ज्ञान में आ जाएगा। अब इसके बाद माने शब्द आचिसी बोलते शब्द का ज्ञान वो है, वो क्या है? मति ज्ञान। और उसके अर्थ का विशेष रूप से अर्थांतर होके जानना वो श्रुत ज्ञान है। अब इसके बाद अवधि ज्ञान है। तो अवधि का मतलब क्या होता? एक मर्यादा, इतनी अवधि दे जा रही भैया, इतने में ये काम कर लो आप, माने मर्यादा दे दी। तो यहां के लिए समय की ना दे के काय की देती? द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा को लिए हुए और केवल रूपी पदार्थों के बारे में, और काय से? हाँ, माने इंद्रिय और मन से नहीं, आत्मा से। क्योंकि अभी बाकी की अभी अभी सब पढ़ेंगे अपन, प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो प्रत्यक्ष का मतलब इंग्लिश में होता है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट जो आत्मा से होते हैं वो कहलाएंगे प्रत्यक्ष ज्ञान। तो ये अवधि ज्ञान भी कैसा है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो इसमें इंद्रिय आदि और मन की सहायता नहीं होती, डायरेक्ट आत्मा से। एक वैसे कितने प्रकार के होते हैं अवधि ज्ञान? पढ़ा होगा आप सबने, हैं? 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन वो तत्वार्थ सूत्र से नहीं निकलता, वो और बड़े ग्रंथों में आता है। इसकी टीकाओं में आया देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। और अकलंक देव परमावधि को भी देशावधि में इंक्लूड कर लेते हैं, और 2 ही भेद माने उनने, देशावधि और सर्वावधि। और इसी विवक्षा से फिर ये कहा जाता है कि जैसे परमावधि संयमियों को होता है ना, और उसको इंक्लूड कर लिया देशावधि में, इसी प्रकार संयमा संयम को भी इंक्लूड काय में किया जाता है? असंयम में। तो केवल 2 ही भेद हुआ करते हैं संयम मार्ग में, या तो असंयम या संयम। तो अब इसके बाद अगला ज्ञान कौन सा है? मनापर्य ज्ञान है। तो मनापर्य जैसे शब्द से स्पष्ट हो रहा है, मना मतलब मन के बारे में, मन की सहायता से नहीं, मन के दूसरे के मन में स्थित और खुद के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ हैं उनके बारे में जान लेना, ये क्या कहलाता है? मनापर्य ज्ञान कहलाता है। और ये किसको होगा? अवधि ज्ञान तो चारों गतियों के जीवों को हो सकता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे नारकियों, चाहे त्रिंच हो, चाहे देव हो, अवधि ज्ञान। लेकिन मनापर्य ज्ञान तो केवल मनुष्यों को भी, मनुष्यों में भी केवल मुनि महाराजों को 6 से 12वें गुण स्थान तक इसका क्षयुपम होता है, ठीक है ना। तो केवल मुनि, और सब मुनि महाराज नहीं कि हमने दीक्षा ले ली तो हमें मनापर्य ज्ञान हो जाएगा। वो भी विशेष रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, विशेष विशुद्धि होती, जिनके विशुद्धतम परिणाम होते हैं आत्मा के, तब होता है ये। और ये 6 में से 12वें गुण स्थान तक रहता है इसका, और गुरु उपदेशानुसार इसका प्रयोग 6 में 7वें में होता है। अब इसके बाद अगला ज्ञान है कौन सा? केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान तो सब जानते हो, क्या कहलाता? हाँ, जो असहाय होता है, केवल ओनली, माने बाकी सारे ज्ञान अलग हो गए, है ना। और जो क्या करता है? त्रिकाल संबंधी जो जितने भी पदार्थ हैं, सर्वद्रव्य हैं, उनकी सभी पर्यायों को एक साथ युगपत जानता है। छद्मस्त अवस्था में क्या होता है? दर्शन और ज्ञान एक साथ नहीं होके कैसे होते? क्रमिक होते हैं। लेकिन केवली के कैसे होते हैं? ये युगपत होते हैं, ज्ञान और दर्शन। अब इसके बाद ये सब आगे अपन पढ़ेंगे। अब जो यानी कहना चाहिए मति ज्ञान आदि प्रमाण है, इसके लिए सूत्र, क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना प्रमाण और नैसे ज्ञान होता है। तो ये क्या है? तो तत्प्रमाणे, मतलब तत् यानी वे मति ज्ञान आदि जो 5 ज्ञान है, वे ही क्या है? वो प्रमाण है। यहां मतलब द्विवचन लिया गया, प्रमाण शब्द था, उससे क्या बन गया? प्रमाण है। तो यहां द्विवचन लिया गया, तो मतलब 2 प्रमाण रूप हैं। तो एक हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण और एक हो जाएगा परोक्ष प्रमाण, ठीक है ना। और वैसे अगर चाहे आचिसी इसको ऐसा भी लगा लेते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया, आचिसी हर 10 लक्षण पर्व में नया नया चिंतन देते थे। 2-4 ऐसे चिंतन के बिंदु रहते थे, वो उनने खुद नहीं दिए पहले 50 साल, हर साल एक नया नया मिलता था, ठीक है ना। तो
एक बार आचार्य ने बताया कि जो प्रमाण जो द्विवचन दिया है तो उससे ऐसा भी लगा सकते हैं कि छायक और छायोसमिक ऐसे भी दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। जैसे दो ज्ञान क्या माने अपन ने, मति और श्रुत, छायोसमिक, और अवधि मना पर है और केवल क्या माने, छायक, तो इसलिए द्विवचन दिया। ऐसे आचार्य का ही कहना है। अब इसके बाद प्रत्यक्ष प्रमाण क्या कहलाता है, अब भी बताया था मैंने, जो डायरेक्ट आत्मा से होते हैं जिसमें इंद्रिय और मन की सहायता नहीं ली जाती है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाते हैं। जो तीन है, कौन कौन, अवधि, मनापर्य और केवल। उनमें भी अवधि और मनापर्य कैसे हैं, एक देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान जो है वो कैसा है, आदि से बना है, आद्य। तो आदि के दो यानी कौन, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ये कैसे है, परोक्षम मतलब परोक्ष है ना। परोक्ष का मतलब क्या बताया, इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं। अब प्रत्यक्ष मन्यत, अगला सूत्र प्रत्यक्ष मन्यत, तो इससे क्या निकलेगा, प्रत्यक्षम अन्यत। तो अन्य जो बचे माने तीन, वो कैसे हैं, प्रत्यक्ष मतलब अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये कैसे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो अब इसके बाद अगला सूत्र है जो माने मति ज्ञान, जो अपन ने पहले नंबर पे ज्ञान पढ़ा है, उसके बारे में सूत्र है, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनोद निबोध इत्नर्थांतरम। तो इससे क्या निकलेगा, मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध इति, यानी इस प्रकार या ये सब, अन अर्थ अंतरम, ऐसा निकलेगा। अंतिम शब्द जो है ना, इत्नर्थांतरम, तो इससे निकलेगा इति अन अर्थ अंतरम। तो अर्थ में यानी कोई अंतर नहीं लेना, मतलब एकार्थवाची है, ये पर्यायवाची शब्द हैं किसके, मति ज्ञान के। चाहे मति कह दो, चाहे स्मृति कह दो, चाहे संज्ञा कह दो, चाहे चिंता कह लो, चाहे अभिनिबोध कह लो। और जब सर्वार्थ सिद्धि में और जो राजवार्तिक में है, इनका व्यवहारिक अर्थ नहीं दिया, केवल शाब्दिक अर्थ दिया है। कैसा दिया उनने, तो उनने लगा दिया कि मननम मति, स्मरणम स्मृति, सज्ञानम या सज्ञानम संज्ञा, चिंतनम चिंता और आभिनिबोधनम आभिनिबोध। इतना ही व्युत्पत्ति परक अर्थ कहा है, इसके बारे में ज्यादा नहीं कहा। तो मति किसे बोलते हैं, इंद्रिय और मन की सहायता से जो होता वो मति हो गया। फिर स्मृति आप सब जानते, स्मरण मेमोरी, मतलब जो पूर्व में वस्तु उसका स्मरण हो आना, तो वो स्मृति कहलाएगी। अब संज्ञा क्या, कि जो पहले देखा है उसको वर्तमान से जोड़ लेना, कि ये व्यक्ति मैंने पहले देखे थे और याद आ गई, तो ये क्या कहलाएगी, संज्ञा। माने यह वही घड़ी है जो मैंने कल देखी थी, तो ये क्या हो जाएगी, संज्ञा। इसको दूसरी ग्रंथों में प्रत्यभिज्ञान भी कहा गया है। संज्ञा का दूसरा नाम क्या दिया, प्रत्यभिज्ञान। अब इसके बाद चिंता, तर्क का दूसरा नाम क्या है, चिंता है। या जो व्याप्ति का ज्ञान होता है ना, व्याप्ति क्या कहलाती, अविनाभाव संबंध होता है, मतलब जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होगी, समझ गए, तो ये क्या कहलाएगा, व्याप्ति का ज्ञान। तो जिसके द्वारा होता है वो तर्क कहलाता है। अब इसके बाद आभिनिबोध, इसको दूसरे शब्दों में अनुमान कहते हैं। तो साध्य से साधन का जो ज्ञान होता है वो क्या कहलाएगा, आभिनिबोध कहलाएगा। जैसे अब भी बताया है ना कि धुआं दिख रहा है मतलब अग्नि है, तो धुआं देख के आपको अग्नि का हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, आभिनिबोध। अब इसके बाद या ऐसा भी कह सकते अपन कि चौकी से लौट रहे महाराज जी और सबका चेहरा उतरा हुआ है, मतलब अंतराय हो गया, है ना, ये जान लिया, किसी ने कहा नहीं, अपने आप जान गए, है ना। या उपवास है, प्राय सबका तो नहीं होता, चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ है, लाइटिंग थोड़ी कम हो गई चेहरे की, तो क्या समझ जाएंगे कि आज महाराज जी का उपवास है या बेला है या व्रत चल रहा है श्रावकों के। अब सबके चेहरे 10 दिन में थोड़े से क्या होते जाएंगे, मुरझाते जाएंगे। तो मतलब इससे अनुमान लगाया जाए कि 10 लक्षण शुरू हो गए, जब तो सबके चेहरे सब एक आसन करने लगे, है ना। अब इसके बाद अगला सूत्र है, क्या है वो, मति ज्ञान की उत्पत्ति का कारण बता रहे हैं। तो तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, तो तत् यानी वह मति ज्ञान जो है इंद्रिय और अनिंद्रिय यानी मन, इनके निमित्त यानी इनकी सहायता से होता है, ठीक है ना। यहां अनिंद्रिय का मतलब क्या लेना, अन मतलब नेगेटिव रूप में नहीं लेना, नहीं, अन इंद्रिय मतलब जो इंद्रिय नहीं है, समझ गए। इसको ऐसा नहीं, ऐसा लेना जो ईसत इंद्रिय है,
ईसत रूप में लेना है ना। इसकी मतलब बहुत व्याख्या की गई है राजवार्तिक आदि में, अनुद्रा कन्या का उदाहरण देके। अब इसके बाद इंद्रिय क्या होती है जिससे संसारी जीवों की पहचान होती है, वो इंद्रियां हैं, 5 होती हैं। और अनिंद्रिय क्या है, माने मन, जिसको अंतरंग भी बोलते हैं, अंतःकरण भी बोलते हैं। तो अब इसके बाद 14वां सूत्र हो गया। अब इसके बाद क्या है, 15वां सूत्र जो है कि मति ज्ञान के हमने एकार्थवाद ही पढ़ लिए, पर्यायवाद ही पढ़ लिए, किस कारण से होता वो पढ़ लिया। अब इसके भेद प्रकार कितने हैं, तो उसके लिए सूत्र है अवग्रहे हावाय धारणा। अवग्रह हेहा लिखा ना, तो इससे निकलेगा ईहा, और बीच में ऐसा खंडाकार है तो उससे निकलेगा अवाय और धारणा। ये क्या है, मति ज्ञान के भेद हैं। तो अवग्रह क्या कहलाता है, तो जो दर्शन होता ना, माने विषय विषय सन्निपात, वो कहलाएगा दर्शन। और उसके जस्ट बाद जो पदार्थ का ग्रहण होगा वो कहलाएगा अवग्रह, है ना। और फिर उस पदार्थ, जैसे अभी ये सामान्य से कुछ है ऐसा मात्र, तो ये कहलाएगा अवग्रह। अब क्या है, कैसा है, लंबा है, छोटा है, ये जानने की इच्छा हो रही, तो वो कहलाएगी ईहा। फिर क्लियर हो जाए नहीं ये तो पुरुष ही है, ये कोई ठूंठ नहीं है लकड़ी का, समझ गए। या उसमें सरवार सिद्धि में कहा कि पताका है कि बला माने बगुला है, ये क्लियर हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, अवाय। और फिर आगामी काल में भी नहीं भूलना, वो क्या कहलाएगी, धारणा। ठीक है ना। हम भैया ज्यादा व्याख्या नहीं कर पा रहे, समय भी नहीं है, उतना ज्ञान भी नहीं है अपन में, ठीक है ना। तो जितना भी आप लोग झेल लो थोड़ा सा, जब अपना सबका मिलके पुण्य जागेगा तो अपन आचार्य महाराज को सुनेंगे। अब इसके बाद अब अवग्रह आदि का करना, इनके भेदों को दिखलाने के लिए सूत्र है अगला, बहु बहुविध क्षिप्रा निश्रिता नुक्त ध्रुवाणाम सेत्राणाम। अब देखो पहला शब्द क्या बनेगा, बहु, फिर बहुविध, फिर क्षिप्र, फिर उससे आ निकल के अनिश्रित, है ना। फिर क्या, फिर आ निकलेगा अनुक्त, फिर ध्रुव, समझ गए ना। और फिर क्या आखिरी में सेतराणाम, तो सेतराम से निकलेगा सा इतराणाम। इतर यानी होता है इनके विपरीत, तो सा यानी इन सबके विपरीत, यानी क्या लगा लेंगे, बहु का विपरीत क्या होगा, एक भी कहते अल्प भी कहते हैं, ठीक है ना। फिर बहुविध का एक विध या अल्पविध, क्षिप्र का अक्षिप्र, अनिश्रित का निश्रित, अनुक्त का उक्त, ध्रुव का अध्रुव, ठीक है ना। और शब्दार्थ से जान ही रहे हैं आप, बहु का मतलब क्या है, बहुत सारों का एक साथ ज्ञान हो जाना, तो ये अवग्रह हो जाना, तो ये क्या कहलाएगा, बहु। फिर बहुविध क्या, विध का मतलब होता प्रकार, तो यानी बहुत प्रकार की जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनका क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाना, तो ये कहलाएगा बहुविध। इसी प्रकार एक का होना, तो एक, और एक विध मतलब एक प्रकार की वस्तु का, जैसे अकेले गेहूं गेहूं रखे, उसमें भी मान लो सरबती गेहूं है, समझ गए, और उसमें कई प्रकार जाएगा, बहुविध हो जाएगा। फिर उसमें भी अब प्रकार हैं, तो इस प्रकार से एक विध हो गया, बहुविध हो गया, बहु हो गया। अब है क्षिप्र, क्षिप्र इसके दो अर्थ भी लिए जाते हैं, या तो शीघ्रता से जान लेना, या जो मतलब शीघ्रता से कोई वस्तु गमनशील है और उसको भी जान लेना, ऐसे दो अर्थ लिए जाते, ये समझ पाना। जैसे ट्रेन चल रही, अब स्पीड से निकल रही हो, समझ गया जी शताब्दी निकल गई, कलर देख के समझ गए, और जो नेम प्लेट होती है उसकी तब जान पाए, तो ये क्या कहलाएगा, अक्षिप्र। मात्र कोई अंश दिख गया, उसको देख के पूरा जान लिया, समझ गए, तो ये क्या कहलाएगा। अभी बताया था कि हाथी की अकेली सूंड देख ली और अब पूरे हाथी की कल्पना हो गई, आप जान गए कि हाथी है, तो ये क्या से अनिश्रित कहलाएगा। उक्त यानी होता है कहना, और अनुक्त ना, तो अनुक्त कहलाएगा, है ना। और अभी बताया था ना, जैसे तब कोई ना कोई घटना घट गई, गाना भजन गाते हुए आ रहे, मतलब अच्छे निरंतर आहार हुए, तो ऐसा ये क्या कहलाएगा, बिना कहे जान लिया, तो अनुक्त। और कहे के जब पूर्व अर्थ यहां भी लिया, ध्रुव मतलब स्थिर आएगा, तो जो चलायमान है उनको जान लेना, होता रहे वो, तो वो कहलाएगा अध्रुव। अब इसके बाद ये बहु आदि हैं, तो ये किसके विशेषण हैं, इसके लिए सूत्र दिया गया, तो अर्थस्य, अर्थ मतलब अर्थ, और सब यहां छोड़ के यानी पृथ्वी होता, लेकिन यहां अर्थ का अर्थ क्या लेना है, पदार्थ। तो ये बहु आदि विशेषण किसके होते हैं, पदार्थों के होते हैं। अब इसके मतलब सूत्र है कि अवग्रह आदि
सबसे होते क्या पांचों इंद्रिय रहे हैं कि ऐसा नहीं है। व्यंजनश्चा, व्यंजन व्यंजनस यानी षष्ठी विभक्ति है, मतलब व्यंजन का, व्यंजन क्या कहलाता है? अगर हम इन सब बहनों से पूछे, महिलाओं से, व्यंजन का मतलब क्या समझेंगे, है ना, जो अभी चल रहा होगा चौके में। व्यंजन का मतलब स्वर और व्यंजन, कांस्टेंट। व्यंजन का मतलब है अव्यक्त जो पदार्थ हैं उनको बोलते हैं, जो स्पष्ट नहीं हो रहे हैं उनको बोलते हैं व्यंजन। और व्यंजन यानी अव्यक्त पदार्थ का अवग्रह ही होता है। अवग्रह ही कि कौन? ईहा, अवाय और धारणा नहीं होती, जो अव्यक्त, जो स्पष्ट ही नहीं है। तो उसके लिए सूत्र, क्योंकि सवाल उठा था कि ये जो कहना चाहिए अवग्रह आदि क्या सभी इंद्रियों मन के द्वारा होते और सबके होते, तो नहीं, कहा अवग्रह ही होता है और आदि के आगे के नहीं होते हैं। अब अवग्रह यानी दो भेद हो गए, एक अर्थ अवग्रह हो गया और एक व्यंजन अवग्रह हो गया। तो अर्थ अवग्रह जो है वो क्या कहलाएगा? व्यक्त पदार्थ या जो प्रकट पदार्थ में आ रहे हैं उनका क्या होगा? सब होंगे, मतलब अवग्रह भी होगी, ईहा भी होगा, अवाय भी होगी, धारणा भी होगी। इसका केवल अवग्रह होगा अव्यक्त पदार्थ का। इसका उदाहरण दिया है, जैसे अपन घड़ा लेके आए, नया नया घड़ा है, दो चार बूंदें पानी की गिर गई, पता ही नहीं चला कहाँ गई, दिखने में नहीं आ रही, तो वो क्या कहलाएगा? व्यंजन, यानी अव्यक्त हो गया। लेकिन जब उस पर पानी डालते रहते, भर देते, तो वो गीला हो जाता, दिखने में आ जाता, तो वो क्या आ जाएगा? अर्थवग्रह। अब इसके बाद यहां पे जो अब फिर से प्रश्न उठ रहा है कि व्यंजन अवग्रह जो है उसका अकेला अवग्रह होगा, तो क्या वो इंद्रिय, पांचों इंद्रियों से, मन से होगा? तो अब उसके लिए अगला सूत्र कि ऐसा नहीं है। तो क्या है? ना चक्षुरन इंद्रियाभ्याम, चक्षु यानी आंखें और अनिंद्रिय यानी मन, तो ना यानी नहीं, है ना, और इसमें विभक्ति लगाई है, तो मतलब चक्षु और मन के द्वारा व्यंजन। तो आप अभी जितना सिस्टमेटिक मतलब नॉलेज नहीं दिया जा रहा है इस वर्तमान शिक्षा में, उस समय सोचो 1900-2000 साल पहले आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कैसे लिंक्ड वाइज पूरे जैनिज्म को, अकेले ज्ञान, कैसे एक सूत्र का कनेक्ट से सबका, माने कैसे उनने मति और स्रोत और इनका क्रम जमाया पहले, फिर उसके बाद मति के भेद बता दिए कि अवग्रह, फिर उसके बाद या फिर अवाय, धारणा, अब उनमें अवग्रह किन किन का नहीं, समझ गया कितना सिस्टमेटिक है। अब देखो आप कि जो मतलब व्यंजन अवग्रह है वो चक्षु और मन के द्वारा नहीं होता, मतलब किसके द्वारा होगा? फिर कुल 6 हो गए, 5 इंद्रियां और मन, तो अब 2 के द्वारा नहीं हो रहा, आंख के द्वारा और मन के द्वारा, तो कितने बचे? 4, माने स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। चक्षु नहीं, चक्षु के द्वारा नहीं होना है। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि चक्षु और मन अप्राप्यकारी है, इसके लिए भी गाथा आई है, वो सब अपन समय नहीं है इतना। अब इसके बाद माने बहु आदि विषयों की अपेक्षा थी ज्ञान के 336 भेद होते हैं। अपन गिन लें, अगर समय है नहीं मगर फिर भी गिन लेते हैं 336 भेद कैसे हो जाते हैं। तो 2 प्रकार का अवग्रह है, और वैसे कहा जाए तो 4 प्रकार के हो गए मति ज्ञान। तो बहु आदि कितने प्रकार के हो गए थे? 6 और 6 12, बहुवेद, एक वेद, ऐसे 12, और 12 तो ये हो गए, और 6 हो गई क्या? इंद्रिय और मन मिला के 6, ठीक है ना, और अवग्रह आदि 4, सबका गुणा कर दो तो कितने हो जाएंगे? 12 चौके 48, और 48 में 6 का गुणा करो तो 288, ठीक है ना। ये कौन हो गया? अर्थ अवग्रह, क्योंकि वो 4 प्रकार का होता और 6 ही से होता, 5 इंद्रिय और मन से। अब व्यंजन अवग्रह क्या कहा? केवल अवग्रह होगा, तो 4 में से कितने बचे? 1, ठीक है ना, और 12 प्रकार के पदार्थों का होगा, तो 12 गुणित 1, और 2 घट गए, मन और चक्षु इंद्रिय, तो कितने बचे? 4, तो 12 गुणित 1 गुणित 4 बराबर 48, तो 288 में 48 जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे? 336। किसके भेद हैं भैया ये? किसको होता है ये? सभी हो, माने सोचो 336 प्रकार का मति ज्ञान आप सबके पास है, और रोते रहते कि हमें कुछ याद नहीं हो रहा, कुछ ज्ञान ही नहीं, हम तो बुद्धू हैं। इतना अच्छा ज्ञान मिला है, उसका सदुपयोग नहीं कर रहे, ऐसे बुद्धू हो, है ना। इतना टैलेंट है आपके पास, ये समझने में अपन को कठिन लग रही है चीज कि क्या बहुवेद और अवग्रह और ये और वो, और जिस सब आपके पास है, वो प्रोसेस आपके पास चल रही है, हमारे पास चल रही, और उसके बारे में पढ़ रहे सो कठिन लग रहा। क्यों? एकाग्रता और लगन की कमी है।
लगन आ जाए तो अपने आप उनसे लग जाएगी भगवान से, और अपन भी भगवान बन जाएंगे। अब इसके बाद अगला ज्ञान है, दूसरे नंबर का ज्ञान श्रुत ज्ञान है। उसके लिए सूत्र है श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मतलब श्रुत ज्ञान, मति पूर्वम यानी मति ज्ञान पूर्वक होता है, और उसके कितने भेद हैं? तो इसमें लिखा द्वैनेक, इससे निकलेगा द्वि अनेक द्वादश। द्वि यानी दो, अनेक यानी अनेक बहुत, और द्वादश यानी 12। तो इस प्रकार से श्रुत ज्ञान मुख्यतः दो प्रकार का है। कौन कौन सा? अंगवाह और अंग प्रविष्ट। और अंगवाह के अनेक भेद हैं और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं, जिसे अपन बोलते हैं ना द्वादशांग जिनवाणी। द्वादश यानी क्या होता? 12। तो द्वादश 12 प्रकार के अंग होते हैं, समझ गए, इसलिए द्वादशांग कहा गया। तो अंग प्रविष्ट क्या कहलाता है? तो तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रची पुनि ज्ञानमयी। मतलब तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिरी, गणधर भगवान ने झेली, उसको लिपिबद्ध कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? 12 अंगों में गुंफित है वो, तो वो अंग प्रविष्ट कहलाएगा। और अपन जैसे जड़ बुद्धि थे, अल्प बुद्धि थे, तो अंग का ज्ञान तो होना नहीं था, तो उनने कहा भैया और इनको सरल तरीके से आचार्य महाराजों की कृपा, जैसे अभी साक्षात अपने उमा स्वामी महाराज बैठे हैं, है ना, तो वो इतने सारे ग्रंथों की रचना कर रहे हैं और इतने सारे आचार्य इन्होंने ग्रंथ रचे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? अंगवाह कहलाएगा। वर्तमान में अंग प्रविष्ट यानी द्वादशांग का ज्ञान न किसी को है, ना उसके बारे में पूर्णतः कोई ग्रंथ है। थोड़ा बहुत मान लेते हैं कि धरसेना आचार्य को था, उनने अपने शिष्य भूतबली और पुष्पदंत को दिया, उसके आधार पर छठखंडागम की रचना हुई, तो उसमें एक देश है, लेकिन बाकी अंग ज्ञान आज के समय में किसी को नहीं है। और ये सारी विवक्षा किसके आधार पर की जा रही है? द्रव्य सुत की विवक्षा है यहाँ। द्रव्य सुत मतलब जो स्क्रिप्ट है, लिपिबद्ध है, ये उसकी चर्चा चल रही है, भाव श्रुत की बात नहीं चल रही है। तो जो 12 अंग होते हैं उसमें अंतिम अंग है दृष्टिवाद, और उसके भी 5 भेद हैं। अपन रोज श्रुत भक्ति में पढ़ते हैं, अंचलिका में क्या पढ़ते हैं? चूलिका में अंगो वंग पैण्य पाहुड़, फिर क्या आता? परियम सुत परमाण योग पुब्बगय चूलिया, ऐसे 5 हो जाते हैं। क्या क्या हो जाते हैं? 5 परिकर्म, सूत, अंग है दृष्टिवाद, उसके 5 भेद हैं। 11 अंग अलग कर लो, और ये 12वां अंग, और 12वां में भी पूर्व है जो तीसरे नंबर का प्रकार, उसके हैं 14 पूर्व। तो कहते ना उनको तो 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान हो गया। तो 12वें अंग के 5 भेदों में एक पूर्व है, उसके 14 भेद हैं। उस 14 भेदों में इतना अपार श्रुत है कि जी एक तरफ कर दो 11 और वो एक तरफ, इसलिए कहा जाता 11 अंग और 14 पूर्व का। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसके बाद अगला जो है, इसकी भैया बहुत बड़ी व्याख्या है, 12 अंगों की नाम आदि अगर अपन पढ़ेंगे तो शाम हो जाएगी। अब इसके बाद अगला है कौन सा? तीसरा ज्ञान, अवधि ज्ञान। तो इसके बारे में अपन सूत्र पढ़ते हैं। भव प्रत्ययो वदिर देवनार का नाम। भव यानी जानते हुए आप जो चल रहा है जीवन, तो भव ही प्रत्यय यानी होता कारण या निमित्त, तो भव ही जिसमें कारण है, ऐसा अवधि मतलब अवधि ज्ञान देवनार का नाम यानी देव और नारकियों के होता है। समझ गए ना? अभी इसके बाद बताएंगे। तो भव प्रत्यय कारण है, मतलब प्रत्यय कहो कारण कहो एक अर्थवाची है, निमित्त कहो। तो यानी जैसे आपने देखा होगा कोई भी भैंस इतनी हैवी होती है फिर भी वो जल में तैर लेती है, और अपन को सीखना पड़ता है। ऐसी पक्षी हैं, जन्म होते ही साथ थोड़े दिन हुए और उड़ने लगते हैं। बंदर देखो आप कितनी उछलकूद कभी नहीं चूकते हैं, और अपन अगर लगा के देखो शायद एक आध हड्डी बचे अपनी, है ना। तो ये क्या है? जन्मजात गुण होते उनके। तो ऐसे ही देव और नारियों को गॉड गिफ्टेड है, मतलब उस भाव में गए नहीं और उनको अवधि ज्ञान जन्म से ही पर्याप्त तक हुए नहीं और उनको प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद माने जो 2 प्रकार का हो जाएगा ये, कि जो सम्यक दृष्टि देवनार की है वो क्या हो जाएंगे? अवधि ज्ञान उनको, और जो मिथ्या दृष्टि उनको कुअवधि का हो या विभंग अवधि का हो। अब इसके बाद भाव प्रत्यय तो इनके लिए हो गया, लेकिन और बाकी के 2 या शेष जीव बचे, त्रियंच और मनुष्य, तो इनको क्या होगा? तो उसके लिए सूत्र है क्षयोपम निमित्ता षड विकल्पा शेषाणाम। क्षयोपम निमित्ता यानी क्षयोपम ही निमित्त है, जिसमें ऐसा षड विकल्प यानी 6 प्रकार का जो अवधि ज्ञान है
वो शेषाणाम यानी शेष जो बचे कौन, त्रियंच और मनुष्य, उनको होता है। तो ये छह भेद कौन से हैं? तो अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीमान, अवस्थित और अनवस्थित। और इसका दूसरा नाम क्षयु सम निमित्तक का दूसरा नाम गुण प्रत्यय है, यानी जिसमें गुण ही कारण है। गुण से मतलब कौन से गुण? व्रत, नियम, संयम आदि गुण लेना, यहां सामान्य गुण नहीं। समझ गए ना कि वो फॉरेन रिटर्न है, एमएस किया है उनने, तो ये कारण नहीं होंगे। गुण यहां लेना है जो गुण जीव के क्या उद्धार में कारण हो, वो मतलब व्रत, नियम और संयम आदि के, इसलिए इसको गुण प्रत्यय भी कहते हैं। तो इन छह को समझ लेते। अनुगामी क्या कहलाता है? जो साथ साथ चलता है, जैसे सूर्य के प्रकाश की तरह, जैसे सूर्य का प्रकाश जहां जहां जैसे सूर्य घूमेगा वैसे वैसे उसका प्रकाश की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ऐसा से अनुगामी कहलाए, माने एक भाव से दूसरे भाव में चले जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान में चला जाए, तो ये अनुगामी। और जो नहीं जाए वो अनुगामी। फिर वर्धमान यानी जो बढ़ता जाए क्रम से, हीमान जो क्रमशः घटता जाए। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं? बढ़ती हैं, है ना। और कृष्ण पक्ष में क्या होती? घटती हैं। तो ऐसे ही जो अवधि ज्ञान क्रमशः बढ़ता जाए वो वर्धमान, जो घटता जाए हीमान, माने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर्डर। अवस्थित और अनवस्थित का मतलब है, अवस्थित मतलब जो एक सा रहे, स्थिर रहे। तिल मसा आदि होते ना जैसे, वो एक से रहते जीवन भर। और जो घटे बढ़े, माने घट भी सकता और बढ़ भी सकता। जैसे पत्थर मारा किसमें? जल में, तो वो तरंगें उठी, एकदम से तेजी से गई, फिर स्लो और बंद हो जाती है। तो ये घटना बढ़ना जो होगा वो क्या लाएगा? अनवस्थित। इसी प्रकार मतलब ये उदाहरण है, इसी प्रकार जो अवधि ज्ञान ऐसा होता है उसको। अब इसके बाद अगला जो 23वां सूत्र है वो क्या है? किसके बारे में बताओ? चौथे नंबर पे जो ज्ञान था मना पर्याय ज्ञान, उसके लिए सूत्र है। तो ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः, मतलब मनः पर्याय ज्ञान दो प्रकार का हो गया, ऋजुमति और विपुलमति। ठीक है ना। ऋजु यानी होता है सीधा सच्चा सरल, और विपुल का मतलब टेढ़ा टाढ़ा विपुल का मतलब विशद होता है, बहुत विशाल, कुटिल भी अर्थ लिया है। तो मतलब ये है कि जो सामान, क्योंकि मना पर्याय ज्ञान की परिभाषा पढ़ते समय अपन ने कहा था कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को या मन की बात या अपने मन की बात जान लेता है, वो क्या कहलाता? मना पर्याय ज्ञान। तो अब जो सामान्य से जो सोच है सीधी सच्ची जिसके मन में, उसको जान ले अकेला, वो तो कहलाएगा ऋजुमति। जो टेढ़ी टाढ़ी है या पहले की या जो आगे सोचना है उसको भी जान ले, वो कहलाएगा क्या? विपुलमति मना पर्याय ज्ञान। ठीक है ना। अब इसके बाद उदाहरण बहुत सारे आपने कई वर्षों से सुने हैं, तो अब वो पढ़ लेना। अब इसके बाद इसके भेद हो गए। अब विशेष ज्ञान कराने के लिए कि इन दोनों में कुछ अंतर है क्या, ऋजुमति और विपुलमति में? तो अगला सूत्र है विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषा। तो इस प्रथम दो शब्दों से अप्रतिपाताभ्याम मतलब विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा तद यानी उन दोनों मति यानी मना पर्याय ज्ञानों में विशेषता है। तो विशुद्धि क्या कहलाती है? तो आत्मनः प्रसादा, या सामान्य से कहें कि प्रसाद जो गुण होता है उसे ही विशुद्धि कहते हैं। मतलब एक जो अंतरंग में आह्लाद होता ना, उसे विशुद्धि कहा गया है। तो ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति की विशुद्धि कैसी होती है? विशुद्धतम होती है, उत्कृष्ट होती है। और प्रतिपात का मतलब होता है गिरना, तो अप्रतिपात का मतलब नहीं गिरना। तो यहां गिरने से तात्पर्य बहुत से आचार्यों, बहुत सी टीकाओं में क्या माना है कि ऋजुमति वाला तो मतलब गिर जाएगा, मर भी जाएगा, समझ गए। और विपुलमति वाला क्या होगा? छपक श्रेणी चढ़ेगा और मोक्ष जाएगा। पर अपने आचार्य श्री की विवक्षा है कि यहां अप्रतिपात का अर्थ ये लेना है कि वो संयम से च्युत नहीं होगा। मतलब श्रेणी चढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है, लेकिन संयम उसका बना रहेगा, छठ में सात में तक बना रहेगा, संयम नहीं खोया, यानी असंयमी नहीं होगा। ऐसी आचार्य श्री की विवक्षा है
कि मतलब कोई सामायिक छेदोपस्थापना वाले छठ में सात में रहकर संयम नहीं छोड़ेंगे, मृत्यु संभव हो सकती है, यही अप्रतिपात है ना। या विपुलमती छपक श्रेणी चढ़े नियम नहीं है। अप्रतिपात का अर्थ संयम शिखर से नहीं गिरना, ये आचार्य ऐसा मानते हैं। और इनमें और विशेषतापन बता सकते हैं कि ऋजुमती ज्ञान वाला जो है अधिक से जघन्य से मतलब 2-3 भाव को जान पाएगा। 2-3 भाव मतलब 2-3 भाव जो सामने वाले के मन में स्थित है उनको, और उत्कर्ष से 7-8 भाव या गति आगति को। और विपुलमती वाला जो ऋजुमती का उत्कृष्ट है 7-8 भाव, वो जघन्य होगा उसका काल। और उत्कर्ष से क्या, असंख्यात गति आगति संबंधी भी विपुलमती ज्ञान वाला जान सकता दूसरे के मन को। माने ये नहीं कि अकेले वर्तमान में क्या चल रहा, असंख्यात भाव की बात भी उसके मन की वो, और आगामी में जो घटना वो भी जान लेता है। क्षेत्र क्या है, तो गव्युति पृथकत्व, जघन्य से पृथकत्व का मतलब होता है 3 से 9 के बीच की संख्या, तो 3 से 9 गव्युति, 2 को उसको बोलते हैं। अब इसके बाद योजन पृथकत्व है ऋजुमती मनापर्य ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र, और विपुलमती क्या क्या यही हो जाएगा योजन पृथकत्व, जघन्य क्षेत्र और उत्कर्ष। बताओ मनुष्य कहां तक पाए जाते हैं, ढाई द्वीप में, माने मानसोत्तर पर्वत के इसी तरफ। तो कितनी मतलब ड्यूरेशन है क्षेत्र की, वो 45 लाख योजन। तो उत्कृष्ट से विपुलमती मनापर्य ज्ञान वाला 45 लाख योजन के अंदर की बात जान पाएगा। अब अगला सूत्र है कि ये तो आपने मनापर्य ज्ञान दोनों प्रकार के बताए, उनमें विशेषता बता दी, क्या अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान में भी कुछ विशेषता है? तो उसके लिए सूत्र है विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयोव्योवधि मनः पर्ययोः। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान में विशेषता अंतर है। क्या अंतर है? विशुद्धि किसकी ज्यादा रही बताओ आप? मनापर्य, क्योंकि संयमियों को होना और ये असंयमियों को भी, चारों गति के जीवों को होता, तो विशुद्धि अधिक किसकी रहेगी? मनापर्य ज्ञान वाले की। फिर क्षेत्र तो चूंकि चारों गतियों के जीवों को होता है और वो कहीं भी जा सकते हैं, तो उत्कृष्टता की अपेक्षा लोक स्थित सब पदार्थों को जानने का क्षेत्र किसका है? अवधि ज्ञान का। लेकिन अब भी अपन ने पढ़ा कि 45 लाख योजन है, मनुष्य क्षेत्र को ही जान पाएगा कौन? मनापर्य या विपुलमती मनापर्य ज्ञान वाला। फिर स्वामी कौन होता है? तो चारों गति के जीव हैं अवधि ज्ञान के, तो लेकिन मनापर्य ज्ञान केवल और केवल मुनि महाराजों को होगा, और सबको नहीं होगा तो मुनि महाराज को होगा। अब इसके बाद विषय क्या है? तो रूपी पदार्थों को ही जानता अवधि ज्ञान, और उसके अनंत में भाग को मनापर्य ज्ञान जानता है, दूसरे के मन में स्थित पदार्थों को। अब अगला जो है कौन सा ज्ञान है? अंतिम ज्ञान, केवल ज्ञान। तुमने कहा भैया केवल ज्ञान के बारे में तो हम आखिरी अध्याय में 10वें अध्याय में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम उसको छोड़ करके ये बताते हैं कि जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान या ये ज्ञान है, इनका विषय क्या है ना, उसके लिए सूत्र है। तो मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, इससे क्या निकलेगा? मति श्रुतयोः निबंधः द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। समझ गए? वह रहता ना तो यहां बमू वर्णा से ऊ हो जाता और आ निकलता, तो द्रव्येषु और असर्व पर्यायेषु निकलेगा। तो क्या आएगा? मति श्रुतियों का मतलब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, निबंध का मतलब उसका विषय या जिससे संबंध है उसका, वो द्रव्येषु यानी जितने द्रव्य हैं उनकी असर्व पर्याय, सर्व यानी होता सभी, तो असर्व यानी पूरी नहीं, माने कुछ पर्यायों के बारे में ये ज्ञान जानते द्रव्यों की। अब इसके बाद अगला ज्ञान जो है अवधि ज्ञान, उसका विषय बताते हैं। तो रूपेषु अवधे, इससे क्या निकलेगा? रूपीषु अवधे, मतलब अवधे यानी अवधि ज्ञान का विषय है ना, रूपी पदार्थों में है। और जो असर्व पर्याय जो आया ना, जो 26वें नंबर में अंतिम अक्षर असर्व पर्यायेषु, उसको अपन को इनसे के साथ जोड़ना है, चाहे 27वां सूत्र हो चाहे 28वां, इन दोनों में अपन को अनुवृत्ति से लगा लेना है। मतलब अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थों में तो है, लेकिन रूपी पदार्थों की भी सब पर्यायों को नहीं जानेगा, कुछ पर्यायों को जानेगा। अब इसके बाद अगला जो कौन सा है?
हाँ, ये मना पर्याय ज्ञान का विषय बता रहे हैं। तदनंत भागे मना पर्ययश्च, इसमें भी लगा लेना क्या, असर्व पर्यायीसु। तो क्या निकलेगा, तत् यानी उस अवधि ज्ञान का जो विषय था उसके अनंत भागे, माने अनंत में भाग में, अनंत में भाग क्या कहलाता, माने जितना अवधि ज्ञान जान रहा उसके अनंत भाग करो, फिर उसमें से एक भाग लो, इतना सूक्ष्म विषय को भी विषय बना लेता कौन, मना पर्याय ज्ञान। समझ गए ना। तो इसीलिए अनेक कुछ लोग कहते हैं कि मतलब अवधि ज्ञान परमाणु को जानता है, और परमाणु कैसा है, अविभाज्य है, उसके अनंत भाग तो हो नहीं सकते, तो इसलिए सर्वावधि भी परमाणु को नहीं जान पाएगा। समझ गए, क्योंकि उसके अनंत भाग कैसे होंगे। अब इसके बाद क्या है, केवल ज्ञान का विषय बता रहे हैं। केवल ज्ञान की डेफिनेशन वो अंतिम अध्याय बताएंगे, लेकिन उसका विषय यहां बता रहे हैं। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, तो यहां क्या निकलेगा, केवलस्य यानी केवल ज्ञान का विषय, सर्वद्रव्य और सर्व पर्याय, सर्व दोनों में लगा लेना, सर्वद्रव्य और सर्व पर्यायेषु यानी सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों में, अनंत पर्यायों में होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि चूंकि 5 ज्ञान है तो एक जीव को क्या पांचों ज्ञान हो सकते हैं, तो उसके लिए उनने सूत्र दिया कि ऐसा नहीं है। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या, एकादीनि मतलब एक आदि, एक आदीनि मतलब एक को आदि लेकर के, युगपत यानी एक साथ, एक अस्मिन यानी एक आत्मा में, आ यानी तक, चतुर्भ्य यानी 4, 4 ज्ञान तक, भाज्य यानी मे बी पॉसिबल है ना, भजनीय है, हो सकते हैं। तो यानी अधिकतम कितने हो सकते हैं, 4, और न्यूनतम 2 नहीं होंगे, हो सकते, अधिकतम 4 हो सकते, माने 1, 2, 3, 4 ज्ञान भी हो सकते। एक होगा तो केवल ज्ञान। और अकलंग देव का मानना है कि अकेला मति ज्ञान भी हो सकता है, सब आचार्यों को मानना नहीं है, अकेला मति ज्ञान भी हो सकता है। अब 2 होंगे तो मति और श्रुत, 3 होंगे तो मति श्रुत और अवधि, या मति श्रुत और मना पर्याय, और 4 होंगे तो मति श्रुत अवधि और मना पर्याय। और केवल तो केवल है, मतलब ओनली, उसको किसी की सहायता नहीं, असहाय ज्ञान कहलाता केवल ज्ञान। भगवान करे अपन सबको जल्दी हो। अब इसके बाद क्या है, अब विषय माने हो गए, 5 ज्ञान के विषय हो गए, तो अब सवाल उठता है कि क्या सभी ज्ञान समीचीन है, सम्यक है, यथार्थ है? नहीं, कुछ ज्ञान विपरीत भी हुआ करते, मिथ्या भी होते, उसके लिए सूत्र है मति श्रुतावधियो विपर्यश्च, मतलब मति श्रुत और अवधि ज्ञान ये विपर्य यानी विपरीत या मिथ्या भी होते हैं। और यहां जो चा आया है ना, विपर्य यह चा, तो चा से क्या लगाना, मिश्र भी होते हैं। मतलब मिश्र ज्ञान कहां होते हैं, जहां लोग बाग दुकान में गड़बड़ करते, मिलावट करते, वहां मिश्र ज्ञान हो जाता है। ऐसा है, मिश्र ज्ञान हुआ जब तो उनने काली मिर्च में पपीता के बीज मिलाए, है ना, ऐसा करते ना, तो वहां नहीं होते मिश्र। मिश्र गुणस्थान है तीसरा, जिसका दूसरा नाम क्या है, सम्यक मिथ्यात गुणस्थान। वहां पे जो ज्ञान माने गए हैं वो मिश्र ज्ञान माने गए। तो इस चा शब्द से लेना कि तीनों ज्ञान मिश्र भी होते हैं। तो अब माने इनको क्या बोलेंगे, मति को क्या बोलने लगेंगे, कुमति या कुश्रुत और कुअवधि या विभंग अवधि। अब इसके बाद, और ये किस कारण से होते हैं, अंतरंग में जब मिथ्यात्व का उदय आया, अनंतानुबंधी कसाय का उदय आ जाए, तो जो सम्यक ज्ञान है, समीचीन ज्ञान, वही क्या है में बदल जाता है, मिथ्या ज्ञान में। और जब मिथ्यात्व कर्म का क्षय उपशम हो जाए, तो वही ज्ञान क्या बन जाते हैं, सम्यक ज्ञान बन जाते। अब मति ज्ञान में विपरीतता क्यों आती, मति ज्ञान आदि चाहे श्रुत और अवधि में, उसका कारण बताते हैं। 32वां सूत्र सेकंड लास्ट है, अंतिम बचा, वो थोड़ा समय लेगा, अपन ये पढ़ते हैं। सदस्तो रवि शेषादिरद्योपलब्धि उन्मत्तवत,
इससे निकलेगा सदस्तों से सत और अस्ता, मतलब सत और असत, है ना। सत यानी समीचीन या प्रशस्त, और असत यानी मिथ्या या समीचीन अप्रशस्त। और फिर निकलेगा रवि, लिखा ना रवि से साथ, तो रा का हो जाएगा विसर्ग, और अविशेषात मतलब विशेषता नहीं करके, कोई भेद नहीं करके, विशेषता से क्या था, अविशेषता। फिर इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद यद यानी जो, दृक्षोपलब्धवत यानी रिक्षा उपलब्ध यानी अपनी इच्छा के अनुसार, और फिर लिखा है ऋणमत्वत, तो रा का फिर से विसर्ग होगा तो निकलेगा उन्मत्तवत, यानी उन्मत्त यानी होता है पागल पुरुष या जिसने होश खो दिए, शराबी आदि पुरुष। तो क्या हो गया, इसका पूरा सूत्र का अर्थ क्या हो गया कि वो समीचीन ज्ञानों में मिथ्या ज्ञान कैसे आया, तो सत और असत में भेद नहीं करके उन्मत्त पुरुष के समान अपनी इच्छा के अनुसार वह ग्रहण करता है। जैसे जिसने शराब आदि पी ली हो तो कभी माँ को बहन कहता है, कभी पत्नी को माँ कहने लगता है, पत्नी को पत्नी भी कहता है, बेटी को बेटी कहता है, कुछ भी कहने लगता है। तो इसी प्रकार जब मिथ्या दर्शन या मिथ्यात्व का अनंतानुबंधी का उदय आता है तो हमारा समीचीन ज्ञान भी क्या हो जाता है, मिथ्या हो जाता है। अब इसके बाद ज्ञान तो पूरा हो गया, है ना, ज्ञान हो गया सबको, ज्ञान के बारे में ज्ञान हो गया, अभी पूरा ज्ञान नहीं हुआ। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे है नए, तो एकमात्र सूत्र में कहने जा रहे आचार्य उमा स्वामी महाराज जी इसको, नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ई वंभूता नयाह। मतलब 7 प्रकार के नय होते हैं। कौन कौन से नय हैं, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द और समभिरूढ़, और अंतिम एवं भूत। और नया लिखा ना बहुवचन में, तो वो सबको जोड़ लेना सबके साथ नया। यहां भी नय कैसा है, नया अंत दीपक, माने सब में लगाएंगे तो नैगम नय, संग्रह नय, ऐसा लगा लेना। अब इन 7 की यहां पर अपन परिभाषाएं समझेंगे। और वैसे नय जो होते हैं मुख्यतः से 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, जिनमें से प्रारंभ के 3 जो हैं नैगम, व्यवहार और ऋजु सूत्र, वो कैसे हैं, द्रव्यार्थिक हैं, और अंतिम 4 कैसे हैं, पर्यायार्थिक। इसी प्रकार से अर्थनय और शब्द नय की अपेक्षा भी 2 भेद होते हैं। तो प्रारंभ, अभी अपन ने प्रारंभ के 3 को कहा था द्रव्यार्थिक, अब प्रारंभ के 4 होंगे अर्थनय और बाकी के 3 होंगे शब्द नय। और कुछ आचार्य प्रथम नय को मानते नहीं, या मानते हैं तो उपचार नय कहते, 6 तो 3 को अर्थ और शब्द मानते हैं। और आगम की भाषा में निश्चय नय और व्यवहार नय। बहुत डिंडोरा पिट रहा आजकल, तो ये निश्चय नय वाले हैं, ये व्यवहार नय वाले हैं। और सिद्धांत की भाषा में ये हो गया द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। और जो अन्न मत वाले हैं, अन्न दर्शन वाले, जैसे नैयायिक या वैशेषिक हैं, वो केवल नैगम को मानते हैं। सांख्य और अद्वैतवादी वो संग्रह को मानते हैं। चारवाक वो केवल व्यवहार नय को मानता है। बौद्ध केवल ऋजु सूत्र को मानता है। तत्क्षण पर्याय जो बस वो ही उसको मानता। वैयाकरण शब्द आदि नयों को, नय इनको मात्र केवल एक को मानते। लेकिन अपना जैनिज्म है कैसा है, विशाल हृदयी है, अपन सबको एक्सेप्ट करते हैं। तो सही लोकतंत्र का पालन कौन कर रहा, धर्मनिरपेक्षता को सबसे ज्यादा कौन अपना रहा, जैन धर्म। और सब चिल्लाते हैं, है ना, कि भारत राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है, सबको समान अधिकार है। भैया किसने बोला है, जैन धर्म किसका, जो माने उसी का, पर्टिकुलर बनियों का नहीं है। जो मान ले, जितने तीर्थंकर सब क्षत्रिय थे या यादव थे, एक भी जैन नहीं था। तो इसलिए अपन ये नहीं माने अपने आप में एक वो अभिमान करें। भाई जो एक्सेप्ट करता है इसको, उसको माने अपना साथी बनाए। अब इसके बाद नैगम क्या कहलाता है, तो अनिष्पन्न अर्थ में भी, यानी जो कार्य नहीं हुआ है उसको भी मान लेना निष्पन्न अर्थ में। जैसे अपन तैयारी कर रहे हैं, आटा गूंथ रहे हैं, और कहने क्या, कोई पूछे क्या कर रहे हैं, रोटी बना रहे, अभी बनने लगी क्या, नहीं बन रही। तो ये भी 3 प्रकार का होता है, भूत, भावी और वर्तमान। फिर संग्रह नय क्या है, तो अपनी जाति का विरोध किए बिना सबका कलेक्शन कर लेना। जैसे यहाँ सामान्य से दीदियां बैठी हैं, तो दीदियां बैठी हैं, अब तो ये संग्रह हो गया। फिर उसमें भेद प्रभेद करेंगे
कि ये इतने प्रतिमाधारी ये है। आचार्य महाराज पधार रहे हैं, अपन सब खड़े हो जाएं।